Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the 411? हम लोग वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ, लेकिन इंट्रो मुझे थोड़ा अजीब लगा आज क्योंकि मैं प्रॉपरली हाय गाइस नहीं कह सका अपने राइट हाथ के साथ, क्योंकि मेरे राइट हाथ पे है एक स्लिंग। और इससे पहले कि आप लोग पूछे मोमिन क्या हो गया, मोमिन क्या हो गया, मैं पूछ रही हूँ। इससे पहले लोग पूछे कि लोग कमेंट करते हैं कि लोग तो लोग माशा इतने अक्लमंद होते हैं कि इंस्टाग्राम पे आप लंबी सी कहानी लिखें पूरी, बताएं क्या हुआ है, फिर भी कमेंट करेंगे व्हाट हैपेंड। इसलिए मैंने कहा कि इससे लोग बस टाइम नहीं है तेरे लंबे लंबे कैप्शंस पढ़ने का, कहते शॉर्ट में बताओ हमें। तो शॉर्ट में बात ये है कि मेरा मसल हो गया डिसलोकेट और इसलिए मैंने स्लिंग पहना हुआ है। अल्लाह का शुक्र है मेरा हाथ काफी तक अब ठीक हो चुका है, लेकिन डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि मैं जरा 2-3 हफ्ते इसको पहन लूं ताकि जरा बेहतर रिकवरी हो जाए प्रॉपर, तो इसलिए इसको मैंने पहना हुआ है। जब मोमेंट का ना डिसलोकेट हुआ ना, चीखों की आवाज़ें आई, मेरे को पता नहीं क्या हो गया, चीनी जल्दी यहाँ जल्दी, मोमेंट नहीं दे रहा था, अम्मा मेरे आवाज़ें दे रही थी। हुआ पता क्या, हमें पता नहीं चला, मैं मूवी देख रही थी तब उस टाइम, क्योंकि मैं बेड से भी गिर गया, ठीक है, और इत्तेफाकन हुआ कुछ, मैं अंदर आई ना, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, मोमेंट रो भी रहा है, ठीक है, मोमेंट मेरा बाजू चला गया, मेरा बाजू चला गया, मैं रो नहीं, मेरा बाजू नहीं बना, अम्मा मेरा बाजू, अम्मा मैं हिला नहीं सक रहा, अम्मा मैं हिला नहीं सक रहा, मैं रो नहीं रहा था पहली बात, हालांकि रोने में कोई इशू नहीं है, रो सकता बंदा, लेकिन मैं चीखें जरूर मारता कि इससे होता है इस तरह वाला था। रोना फवारों वाला रोना नहीं कह रही, बट मोमेंट की आंखों में आंसू थे, मम्मी मतलब कि दर्द फील होती, बहुत दर्द फील होती। अब मोमेंट को देख के अम्मा और इमोशनल होगी, आला और इमोशनल होगी कि जो एक वो स्टिग्मा पे थोड़ा अटैच होता है कि लड़कों को इतनी दर्द हो रही तो पता नहीं क्या इसके बाजू हो गए, बाजू तो नहीं चला गया, अब सारे वहाँ पे अजीब रोने वाला माहौल। असल में मैं जब गिरा तो मेरा कुछ फील नहीं हुआ था इस साइड पे, और से उठा नहीं जा रहा था, मुझसे ना उठा भी नहीं जा रहा था बिल्कुल। अब खाला भी कोई हाथ नहीं लगा, सबके हाय सभी रो रहे हैं, ठीक है, कमरे में आई, मैंने कहा इतना चीनी सैड माहौल तो नहीं था, खैर इतना कोई माहौल नहीं था, बहुत पैनिक हो गए थे कि बहुत अजीब माहौल था। अब तुझे नहीं याद, मुझे याद है, क्योंकि असल में ना मैं बैठा था, मैं ना झुक के था, इससे मेरा हाथ ऊपर भी नहीं हो रहा था। अब ये उठे ना, मैं भी कह रही, मैंने कहा फटाफट आओ हॉस्पिटल लेके चलूं, उठे मेरे से उठने जा रहे, मेरे से उठने जा रहे, मेरे से उठने, अब मैं थोड़ा ना, क्योंकि सब बहुत इमोशनल हो गए थे, मैंने कहा जरा मैं थोड़ी दूसरी रैशनल वाली सीट संभालूं, मैंने कहा आ तूने पेट से उठा के लेके जाऊं, डिसलोकेट हुआ है बाजू, कहां उठा के लेके जाऊं, पेट से उठा के, उसे उठा नहीं जा रहा। इतनी ये ड्रामेटिक झूठी मक्कार औरत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसने मुझे पेट से उठाना, बकवास। तो इसमें क्या है, पेट से मैं कैसे गया, मैं गोदी में उठाने लगी थी, पेट से सपोर्ट देके उठा रही थी, मैं उठा, मैं हिम्मत करके उठा, मैं फिर मैं झुकता हुआ चला, क्योंकि मुझसे ना खड़ा नहीं हो जाता प्रॉपर्ली, ऐसे झुक के मैं चल रहा था। इवन हॉस्पिटल जाके भी मैं व्हीलचेयर बैठा था, क्योंकि मुझसे ना, क्योंकि मैं ना पैनिक कर गया था, हुआ क्या समझ ही नहीं लगा, नींद में एकदम गिर गया नीचे। एग्जैक्टली, और बहुत लोग मुझसे पूछते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या, या मुझे अच्छी तरह पता है मेरा गिरने से नहीं कुछ हुआ। ईमान अक्सर होता है, आप सो रहे होते ना, मोमिन, अच्छा मेरी बात सुनो, अम्मा की एक बात होती है, अब कि मोमिन ना बहुत अजीब से टीवी शोज देखते थे, मोमिन का ना थॉट प्रोसेस बहुत अजीब हो गया है, डायमेंशंस, दूसरे यूनिवर्स, पैरेलल यूनिवर्स। एक बात रुको, नींद में मैं ऐसे होता हूं, मेरी बॉडी रुकी होती है, पर कुछ हो रहा होता है, मैं उठता हूं, मैं चीखें मार रहा होता हूं, मेरी बॉडी। बैठ जा, दो बातें मानने मिक्स की हैं। एक पहली बात, अक्सर आप लोगों के साथ होता होगा इस तरह, आई एम श्योर आप सबके साथ होता होगा कि अक्सर आप नींद से उठते हैं, आपकी आंखें खुली होती हैं, ठीक है, आपकी आंखें खुली होती हैं कि आप कुछ बोल नहीं पाते उस वक्त, समझो आपको कमरा नजर आ रहा होता है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कुछ आप भूत हैं, कुछ डरावना लग रहा होता है, लेकिन आप अपने हाथ नहीं हिला पाते, अपना मुंह भी नहीं खोल पाते, ठीक है। इस वक्त ऐसा कुछ नहीं होता, वो भी एक नॉर्मल है, वो होता है मान लोगों के साथ, ठीक है, मेरे साथ बहुत होता है। सेकेंडली, उस दिन जो मेरे साथ हुआ, अक्सर होता है आप सोए होते हो तो आपको ना एक झटका से लगता है आपको, वो होता है, आप सोते वक्त होता है नॉर्मली कि आप वो लगता है नींद में कोई गिर रहे हो, आप लेटते हो ना सोने के लिए, नॉर्मली तब हो रहा होता है। तो मेरे साथ उस तरह हुआ कुछ, जितना मुझे याद है, झटका लगा मुझे, तो पता नहीं मैं ऐसे मुड़ा हूं तो वजन मेरा आ गया ऊपर, पता नहीं क्या हुआ, तो मेरा बहुत दर्द हुआ, फिर मैं गिर गया बाद में। एक और चीज मोमेंट कैसे होता है, मैं ख्वाब देख रहा था कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ, किसके अंदर ख्वाब देख रहा हूँ, 6 ख्वाब देख, बकवास। ऐसे लोग होते हैं जो आपको पागल बनाना चाहते हैं। एक चीज होती है, उसको कहते हैं लूसिड ड्रीमिंग कहते हैं, उसका मतलब होता है कि आपको ख्वाब में पता हो आप ख्वाब देख रहे हो। मेरे साथ जिंदगी में ऐसा एक दफा हुआ था बहुत साल पहले, और मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे दोबारा इस तरह हो, तो मैं एक टीवी शो देख रहा था, उसका नाम मैं भूल गया क्या था, मैंने रिकमेंड भी किया था, उसमें यही कॉन्सेप्ट था कि आप ख्वाब देख रहे हो तो आप अवेयर होते हो, तो मैंने शायद शो देखा, मैंने इकट्ठे बैठ कर दिमाग में बात चल रही थी, तो उस दिन मुझे ख्वाब आया, मुझे पता मैं ख्वाब देख रहा हूँ, ये तो मुझे भी पता चल जाता है, मुझे कभी नहीं हुआ ख्वाब में। ये बोला था जीनी, मैं ख्वाब में देख रहा था कि मैं सोया हूँ, ख्वाब देख रहा हूँ, और उस ख्वाब के अंदर भी एक और ख्वाब देख रहा हूँ, ऐसा कुछ ये हम झूठ बोल रहे हैं, इसकी इस तरह 3-4 ख्वाब चल रहे थे, मैंने ये क्या बकवास चल रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मोमिन ऐसी कहानी बहुत सुनाते हैं रोज, इसकी आज मैं कोई पैरेलल यूनिवर्स में था, पता नहीं
रोज सोते हैं पता नहीं कहाँ घूम के आता है। वाह ऐसी खतरनाक औरत है, कितनी खतरनाक औरत है, ऐसी बातें बना रही है। मैं सोचता हूँ झूठी थी मैं, झूठी सच बोल रही। अम्मा से पूछ ले, अम्मा से पूछ ले। हम कहानी बताते अपनी मेरी बस बता दी, बहुत हो आगे तो बताना लोगों मुझे। क्या हुआ, बस पहुंचे हॉस्पिटल में, सही हो गया। हॉस्टल पहुंचे, वहां पे जाके भी मुझे एक्सरे जब किया, एक्सरे के वक्त मैं ना लेट पा रहा था ना बैठ पा रहा था, बहुत दर्द थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र डॉक्टर ने बस आके मैंने ऑप्शन उनको दिया, मैं उठा के भी ये वहां पे लोग थे। बकवास, इसने कोई ना ऑप्शन दिया ना ऐसे मुझे उठाया। मैं गाड़ी तक भी खुद ही झुक के ऐसे चल के गया था अकेला, और तो याद हो तो गोदी में उठा के लेके जाए तो जमीन से उठाने का कहा था मैंने। खैर एनी वहां पे डॉक्टर ने मेरा हाथ वैसे उन्होंने क्लॉकवाइज किया, कुछ भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने एंटी क्लॉकवाइज किया और टक की आवाज 2 मिनट में फारिग हो गया। और फिर बिल्कुल ठीक हो गया हाथ मेरा। मतलब दर्द थी, अभी भी दर्द है, लेकिन मतलब बिल्कुल देखो ना चल रहा हाथ मेरा। तब तो बहुत ही गंदे हालात थे, मतलब लाइक सही तरह मूव कर सकता हूं मैं। मतलब अल्लाह करे आप इस दुआ करना कि बिल्कुल सही हो जाए, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने बहुत डरा दिया है। मान लोगों ने कमेंट किया, लोगों ने क्या वहाँ पे डॉक्टर बहुत डरा रहा था कि आप तो बार आएंगे, जिसका डिसलोकेट होता है वो आता रहता है। मैंने कहा आपने सही जोड़ा है ना, आपने खुद तो नहीं खराब जोड़ा जो बार बताना चाह रहे हैं। नहीं, क्योंकि मुझे किसने कहा था कि अगर ये हाथ का जो मामला होता है डिसलोकेट वाला, तो ये फिर बार वापस आ जाता है। हाँ। और ये बस अल्लाह करे ना ये वापस आए, सब सही हो जाए, क्योंकि मेरा विटामिन डी बहुत कम था। हम लोग क्या करने आए, क्या करने आए, वो इनकी मेडिकल कंडीशन बताने आए। मेरा यूरिक एसिड बहुत ज्यादा था। मैं दवाई खा रहा हूँ बहुत ज्यादा, दवाई बताओ कौन सी है। हमारी बकवास से आपको समझ लग तो गया होगा हम आज कितना कंटेंट है। शो के अंदर नहीं, एक पॉइंट बहुत मजे का है। कौन सा वाला? नादिया हुसैन वाला। अच्छा। ये आपको देखना पड़ेगा। आई थिंक हमने बहुत बकवास कर ली। हाँ, लेकिन एक बात मैं करना भूल गया अपने कपड़ों को लेके। ईमान बहुत अपसेट थी मेरे कपड़ों से शो से कुछ देर पहले। फिर मैंने मोमेंट की कसर पूरी कर दी। मैंने कहा चलो लोग डिसअपॉइंट ना हो, मैं मोमेंट की हिस्से का तैयार होगी। मैंने नेकलेस भी पहन लिया आज, मैं चमकती धमकती तैयार हो गई हूँ, ताकि लोग फील ना करें कि मोमेंट क्या तुम जीन्स नहीं पहन सकते थे हमारे लिए, क्या तुम कुछ शर्ट नहीं नीचे पहन सकते थे। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आज बेसिकली मैंने व्हाट्स द 411 की असली स्पिरिट को एम्ब्रेस किया है। जो हमारा शो का असली कॉन्सेप्ट था वो ये था कि हम लोग बिल्कुल कैजुअल अस्पताल में बैठा करेंगे। ये 1 मिनट के लिए कॉन्सेप्ट था। हमारा जो पहले एपिसोड थी वो यही थी मान, which is one of our most viewed episode। पहले एपिसोड में ये थे, हम लोग कोविड का टाइम था, बहुत मोटे हुए थे। मैं एक बड़ा सा पिलो रखती थी, इतने मेरा मुंह सिर्फ नजर आता था। ये थी वो पहली एपिसोड। मैं कहती थी पेट नहीं नजर आ रहा, हम लोग पजामा पहन के ना आगे पिलो रख के, ये हमारा कॉन्सेप्ट था मोटापा छुपाने का। Talk about yourself, girl। क्या कौन रहा है? सही लग रहा है, सही लग रहा है। Anyhow, I think इसी के साथ हम शो की तरफ बढ़ते हैं। शो में आज होगा बिग बॉस का बिग रिव्यू। #What's the 411 नहीं होगा क्योंकि आपने कोई सवाल ही नहीं भेजे। होगा हॉट 5। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे लास्ट वीक एपिसोड की, तो शुरू करते हैं विद फीडबैक कॉर्नर। फीडबैक कॉर्नर में ईमान क्या है फीडबैक? सबसे पहले लोगों ने कहा मेरे बाल बहुत प्यारे लग रहे हैं, एमे माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके बाद लोगों ने कहा कि मोमेंट की जो शर्ट है वो भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है, बट कुछ लोग मेरे साथ भी एग्री किए कि अगर ग्रीन या व्हाइट होती है मेजॉरिटी ने, लेकिन ईमान के ऊपर खला डाला कि ईमान आप सही तरह कॉन्सेप्ट समझ मोमेंट ने जिस ब्रांड की शर्ट पहनी थी उन्होंने भी मोमेंट पे खला डाला, और उन्होंने कहा कि हमने भी मोमेंट को व्हाइट शर्ट रिकमेंड की थी, यही ट्रक आर्ट यही सब चीजों के साथ कि व्हाइट पहनो, थोड़ा तो रंग आए झंडे का भी। I'll start wearing a different color when they invent a color darker than black। ये कोट ना लोग डालते अक्सर है ना। मीरा क्यों बनी थी? नहीं, अक्सर लिखते हैं इसमें ईमो बॉयज कोट। मीरा बन रहा है कुछ। खैर उसके बाद मैंने जब एकदम गाना गए थे तो मैंने ऐसी जमीन जगह कैसी जमीन बोल दिया था। मैंने मोमेंट को बोला, सोमन को मैंने गलत बोल दिया, कुछ लोग ही नोट करेंगे। मुझे खुद नहीं पता चला। ऐसी जमीन कैसी जमीन? ऐसी जमीन। और हमने क्या बोला? मैंने बोला कैसी जमीन। अच्छा, तो कैसी भी अच्छे से नहीं होता है, कैसी अच्छे से। हाँ कि वाओ कैसी जमीन, ठीक है। उसके बाद लोगों ने पूछा मैं उनको ब्लॉक क्यों किया था। अच्छा हाँ, वो पुरानी बात होगी। पुरानी बातों को नहीं करते, बीच में शुरू करते। और सबने कहा बिग बॉस का सेपरेट रिव्यू हम देखना चाहेंगे। ऑनेस्टली हम लोग यही सोच रहे हैं कि हम लोग बिग बॉस का बिग रिव्यू एक अलग सेगमेंट स्टार्ट कर दें। ऑब्वियसली हमारे पास अभी कोई यूट्यूब चैनल ऐसा सच नहीं है और तो हम इसको गैलेक्सी पर ही करेंगे, बट इवेंचुअली आई थिंक एक और चैनल भी हमें बनाना चाहिए, हम और कंटेंट जहाँ पे लेकर आए, तो वो भी हम करेंगे इंशाल्लाह। और लोग पूछे थे बिग बॉस आप देखते हैं कहाँ पर हो, तो यूट्यूब पे बिग बॉस आ जाते हैं, बट वो कुछ घंटों के लिए आता है, तो आपको बड़ा फास्ट होना पड़ता है देखने के लिए। लेकिन वेबसाइट्स भी ऑनलाइन मिल जाती है, बट वो मुझे जरा मुझे एक बहुत अच्छी वेबसाइट मिल चुकी है, एशियन टैक्सी। सही में उसके ऊपर मुझे बिग बॉस मिलता था HD क्वालिटी में। चलिए हाँ, एशियन टैक्सी भी देख सकते हैं
क्या फिर अब उसकी लोडिंग स्पीड बहुत अच्छी है। मैं YouTube पे देखती हूँ, मैं देख के फारिग हो जाती हूँ। लाइक अब सुबह 7 बजे तक होगा, 7-8 घंटे होते हैं, फिर उसके बाद कॉपीराइट को डिलीट कर देते हैं। और की फीडबैक है मान? और एक बहुत अच्छी फीडबैक मुझे लगी, किसी ने कहा आप एक शो क्यों नहीं स्टार्ट करते फेस द मुंशीज, जिसमें एक्टर्स आके अपने ब्लंडर्स के बारे में बात करें, जो कभी हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान है, एक्सेप्ट नहीं करते पहले तो ब्लंडर को। आपने गलत कहा, हमारी शक्ल के ऊपर मास्क लगा दिया था, हमने तो कुछ कहा ही नहीं, हम तो कह नहीं सकते। Stop putting words in my mouth. हाँ, You're misquoting आउट me. ऑफ कॉन्टेक्स्ट। हमारे शो का नाम ही नहीं रख देना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। शो का नाम ही रहती है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट विद द मुंशी। मुझे फेस द मुंशीज बहुत अच्छा लगा था। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट विद द मुंशीज। ओके मोमेंट, खैर एंड आई थिंक खत्म होगी फीडबैक। Yes. आज हम शो की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हॉट 5। हॉट 5 की हमारी पहली पोस्ट में हम ऐसे एक इंटरव्यू की बात करने वाले हैं जहां पे किसी को मिसकोट किया गया, किसी की बातों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश किया गया। बेसिकली हुआ कुछ यूं कि आगा अली का एक इंटरव्यू आया उर्दू पॉइंट पे, जो एक वेबसाइट है। उस इंटरव्यू में से एक बात का कोट बनाया गया गैलेक्सी लॉलीवुड की सोशल मीडिया टीम ने, और उस पोस्ट को शेयर किया इंस्टाग्राम पे। एक कोट पोस्ट थी बेसिकली। तो क्या थी पोस्ट में मान? मैं उसका क्रक्स बता देती हूँ कि बेसिकली लोग अपनी पिक्चर्स वगैरह बहुत कुछ सोशल मीडिया पे लगाते हैं। आगा को बेसिकली नहीं पसंद कि हिना और उनकी पिक्चर्स हैं वो सिर्फ ईद वगैरह पे लगाते हैं, तो उन्हें लगा कि जो एक्टर्स लगाते हैं उनको रिकग्निशन नहीं मिलती उनके काम की, तो वो इस तरह की चीज़ें करते हैं टेंशन के लिए। तो इस पोस्ट के नीचे बहुत से लोगों ने कमेंट किया। काफ़ी लोगों को ये लगा कि आगा सारा को और फलक को पॉइंट आउट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा कंटेंट आता है, वो जो रोज़ वाली वीडियोस होती हैं, जनरली जो भी कंटेंट आता है, तो लोगों ने ऐसा ही बहुत से कमेंट्स किए। इसके बाद आगा ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी शेयर की और उन्होंने कहा कि स्टॉप मिसकोटिंग सेलिब्रिटीज़ जस्ट टू रन अ पेज। और जब मुझे मेरी टीम ने ये पोस्ट शेयर की तो मैंने थोड़ा इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की, और मैंने जो उर्दू इंटरव्यू था मैंने उसको प्रॉपर पढ़ा, जो एक पैराग्राफ था जिसको हमने शेयर किया था एज अ कोट पोस्ट। और वो बस ये था कि उर्दू में बात लिखी थी, यहाँ पे अंग्रेजी में थी बात, उसको बस ट्रांसलेट किया गया था। तो मुझे कुछ गलत नहीं लगा इस पोस्ट में, तो मैंने इसको ज़्यादा मतलब कुछ देखा नहीं मैंने, क्योंकि अक्सर सेलिब्रिटीज़ कहते हैं कि हमें मिसकोट कर दिया आपने, हमारी बात का आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रख दिया, और नॉर्मली इतना कुछ होता नहीं है। तो मुझे ये लगा दिस इज़ वन ऑफ दोज इंसिडेंट्स जहाँ पे इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। उसके बाद नेक्स्ट डे पे बात ज़्यादा बड़ी तब जब एक और कोट उसी इंटरव्यू में से आया और बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। उस कोर्ट में मान एग्जैक्टली बात कुछ यूं थी कि उसमें ये था कि आगा बोल रहे हैं कि जितनी भी एक्ट्रेसेस मिली इंडस्ट्री की मिली हैं वो सब फेक है, सब फेक है, और हिना इज द ओनली रियल वन। उस कोर्ट पोस्ट पे अगेन बहुत से कमेंट्स होंगे आए कि अगेन ये आगा इंडस्ट्री में जितनी भी लड़कियां मिली हैं, आगा सारा को पॉइंट आउट कर रहे हैं, आगा सब इंडस्ट्री वालों को गंदा कर रहे हैं। तो उसके बाद हिना ने भी अपनी स्टोरी पे लगाया कि आगा ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, और आगा ने भी अपनी स्टोरी पे लगाया और आगा ने कहा कि आगा ने कहा really sad to see how your words can be twisted to sound so negative just so these media pages and get some attention। आगा से मैं एक पॉइंट बस कहना चाह रही हूँ कि आप मीडिया पेजेस के खिलाफ जो बोल रहे हैं, जिनको आपने इंटरव्यू दिया और जिन्होंने आपको मिसकोट किया, जहाँ से बाकी सब ने लिया, आप उनको क्यों नहीं सू करते कि आपने मेरी बातें सारी अलग कर दी, आपने मेरी रेपुटेशन को ख़राब किया। आप हर कोई मीडिया पेजेस पे क्यों, हर कोई ब्लॉगर्स पे क्यों चढ़ता है, मुझे आज तक समझ नहीं लगी। ये सारी बकवास जो लिख रहे हैं, ये उन्हें लिखा हुआ है soon I'm gonna address about all the बकवास these pages are posting and will take legal action if required। तो I would recommend him to take legal action against Urdu Point। So basically ईमान हुआ कुछ यूँ कि I thought after this मैंने कहा बेहतर है कि बंदा बात करे, क्लियर आउट करने की कोशिश करे कि एग्जैक्टली हुआ क्या। तो मैंने आगा से बात की और बस आगा को भी कहीं ना कहीं यही था कि नो वन रीकन्फर्म्ड। एक इंटरव्यू की बातें रीकन्फर्म क्यों करनी है, आपने एक बात की हो। तो मैंने मैंने आगा से कंफर्म किया। मुझे लगा उस वक्त इस पोस्ट के बाद कि क्या पता ये एक फेक इंटरव्यू ना हो, क्योंकि मुझे याद है कुछ आई थिंक कुछ महीने पहले सारा का भी इंटरव्यू आया था इसी वेबसाइट पे, जहाँ पे आया था हमने एक पोस्ट बनाई थी। सारा ने कहा था कि मैं शादी करने वाली हूँ, बाद में सारा ने कहा था वो गलत नहीं है, इट वाज अ फेक इंटरव्यू, मुझे याद है। मैंने कहा शायद ये भी फेक ना हो उस तरह से। तो मैंने कहा आगा से कंफर्म की वाली बात, तो आगा ने मुझे कहा कि फेक इंटरव्यू बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन वो काफ़ी अपसेट थे इस बात पे कि उनका जो इंटरव्यू था वो बहुत लंबा था, बहुत से सवाल पूछे गए और उन बातों को तोड़ मरोड़ के एक तरीके से पेश किया गया, जो ईमान अक्सर लोग करते हैं। जो बात वर्ड चेंज कर देते हैं, वर्ड चेंज कर देते। अगर आपने एक इंटरव्यू किसी बंदे का कर रहे हो तो अगेन जो आप लफ्ज लिख रहे हैं वो लफ्ज, और मैंने ये बात अक्सर नोट की कि उर्दू सहाफत में ना ये ज्यादा होता है। मतलब मैं किसी लैंग्वेज को मैं पिन पॉइंट नहीं कर रहा, बट मैंने देखा अपने जितना छोटा करियर रहा है मेरा कि उर्दू सहाफत में जब भी उर्दू में आता है ना इंटरव्यू, वो ज्यादा चटपटा होता है, ज्यादा सनसनीखेज होता है, ज्यादा उसमें वर्ड्स होते हैं। इंग्लिश में ज्यादा मैंने नोट किया काफी टेम होती हैं बातें। तो आगा ने कहा कि बातें थोड़ी मुझे मिसकोट किया गया है, थोड़ा मुझे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात को शेयर किया गया। आगा ने एग्जैक्टली बताया कि उन्होंने क्या बात पूछी गई थी, उन्होंने क्या बात की। आई थिंक मैं यहाँ पे एक वॉइस नोट भी चला दूँ आगा का, जो आगा ने हमें बताया। आगा ने बताया कि no, it's not, I can't call it fake, but the way they've put it out there. In short, मैं बताऊँ तो there were many questions and I don't see those questions anywhere.
जो बात मुझे नहीं समझ में आई वो ये कि बहुत लंबा एक लेंथी इंटरव्यू था, आधा पौना घंटा लगा, और उसके अंदर मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे थे जिनके जवाब में मैंने बहुत कुछ कहा था. जस्ट टू क्लैरिफाई, इफ़ यू आर आस्किंग अबाउट दीज टू थिंग्स दैट आई डिडंट लाइक, उन्होंने एक जगह पे प्रिंट किया जो आई थिंक आपके पेज ने भी फिर वहाँ से उठा के डाला इंटरव्यू का पार्ट. इसमें मैंने कहा था कि कोई और अगर पिक्चर्स पेज पे पोस्ट करता है तो उनको खुशी मिलती है तो वो ज़रूर करें, पर एक्चुअली द रियल रीज़न बिहाइंड दैट इज़ के उनको रिकग्निशन नहीं मिलता उनके काम से, और वो ये बहुत ही गलत है. मैंने कहा वो ये कहा कि बहुत सारे लोग हैं जिनको सोशल मीडिया पे रिकग्निशन मिला है अपनी फॉर व्हाट दे आर बाय पोस्टिंग व्हाट दे पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, और ये सच है. इनफैक्ट माय वाइफ, she had a huge number on Instagram before she even became the main lead heroine that mashallah she is today. And today she is a TV star and has a huge following on Instagram, but the following was even a bigger number than a lot of actors before she even became a main lead heroine. So बहुत सारे लोग हैं, तो वो बहुत सारे सवालों के जवाब में मैंने बारी बारी ये एक बात की, और मैंने कहा कि बिल्कुल सोशल मीडिया ने रिकग्निशन दिया है बहुत सारे लोगों को, तो जिनका भी दिल करता है जो भी डालने का, चाहे वो हर रोज़ डाले, वो उनकी मर्ज़ी है, और वो डालें, उन्हें खुशी मिलती है वो डालें. मुझे नहीं मिलती उतनी खुशी तो मैं नहीं डालता. और ये मैंने इस सवाल के जवाब में कहा था कि आप क्यों नहीं डालते हिना के साथ उतनी पिक्चर्स जितना बाकी लोग डालते हैं. आई डोंट सी दैट क्वेश्चन एनीवेयर, सो दे जस्ट टुक आउट वन लाइन और वो अपनी मर्जी से जैसे भी बना के डाल दिया, और वो इतना नेगेटिव लग रहा है अब हर जगह पे. फिर मैंने अभी ये पढ़ लिया कि I said that most of the industry women are fake. That's also not true. I said most of the women I met in my life, most of out of them were fake. That's how I felt it. And ये भी मैंने इस सवाल के जवाब में कहा था कि मुझसे पूछा गया था कि हिना को क्यों चूज़ किया, क्या क्वालिटी है उनकी जो आपको अच्छी लगी. तो मैंने उसके जवाब में ये कहा कि हिना मुझे जब मिली थी और आज तक माशाल्लाह इतना अरसा में हो गया, शादी हुए भी, और इससे पहले फॉर अ ईयर वी वर जस्ट फ्रेंड्स, एंड आई फाउंड आउट दैट शी इज़ व्हाट शी इज़, एंड देयर वाज नथिंग टू फेक अबाउट हर. एंड most of the women that I met in my life, they happen to be not so genuine. And बात क्या निकल के आई ये. So मुझे ये बहुत बहुत बुरा लगा, और I was just on a call with my manager. हम इस बारे में बात भी कर रहे थे. I'm soon going to give an interview of addressing that as well. And I'm really happy that you approached and you asked me this when no one else does. I mean, I don't know why nobody did. So basically to sum it all up, हुआ कुछ यूँ कि एक इंटरव्यू हुआ था आगा की तरफ से, जहाँ पे उनकी बातों को थोड़ा तोड़ा मरोड़ा गया, और इस तरह वो एक पता ना एक डोमिनो इफेक्ट हुआ कि यहाँ टक 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 एक से दूसरा तीसरा बात फैल गई. यहाँ पे इस पूरी कहानी का जो एक समरी मैं यही कहना चाहूँगा कि जो इंटरव्यू बंदा ले रहा है, और आई थिंक हम सब मीडिया पोर्टल्स को, सब पेज को थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए. हम तो ज़्यादा मैं गैलेक्सी बात करूँ, यू मे लाइक इट और यू मे नॉट लाइक इट, बट हम लोग ख़ास तौर पर इस बात का ध्यान रखते हैं, ईमान इस बात की गवाह है कि कभी भी आप किसी को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई बात ना लिखें, किसी को मिस कोट ना करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, रिसर्च करें कि मैं बहुत ज़्यादा फिनिकी हूँ. अगर कभी कोई गलती होती है हम लोग अपॉलजाइज भी करते हैं, तो इसी तरह बाकी सब पेजेस को भी चाहिए वो इस तरह की बातों का ध्यान रखें. हैविंग सेड दैट एक्टर्स भी बहुत ज़्यादा मिसयूज करते हैं इस चीज़ को. बातें कहते थे बाद में हम उस तरह तो नहीं करते. एक्टर्स को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो जब इंटरव्यू दे रहे हैं, दे शुड बी केयरफुल विद द वर्ड्स दे चूज. इंटरव्यूज नहीं भी इतनी दफा कमेंट कर देंगे पोस्ट के नीचे, हम उस चीज़ को पोस्ट बनाएंगे. ऑब्वियसली और सेलिब्रिटी आपको एक रिमार्क दे रही हो तो हम वो बनाएंगे पोस्ट पे, कहेंगे आपने पोस्ट क्यों बना दिया, आपने नेगेटिव कर दिया, फलाना कर दिया, आपकी बात का ही पोस्ट बनाया है. तो ये चीज़ें ज़रा छोड़ दें, पहले सोच के लिख लिया करें. तो बेसिकली एवरीवन नीड्स टू बी केयरफुल विद द वर्ड्स दैट दे आर चूजिंग. बेशक वो इंटरव्यूअर हो जो छापते वक्त सोच रहे हो, बेशक जो बंदा इंटरव्यू हो रहा हो तो इंटरव्यू वो जब बोलते वक्त, ताकि सब लोग ज़रा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलें. और कहीं ना कहीं आई वुड ऑल्सो रिकमेंड आगा या कोई भी इस तरह कोई इंटरव्यू देते हैं रिटन, तो आप वो जब इंटरव्यू पब्लिश होता है पहले पढ़ लें, उसी वक्त चीज़ें हटवा दें. ये ना वेट करेंगे हफ्ते बाद या जब भी कोई इस बात को बढ़ाते हैं तब बोलने की गलत हो. आई थिंक रिटन इंटरव्यूज़ को ना आप लोगों को चाहिए, या तो अगर आपका एक बंदे के साथ एक बॉन्ड हो, एक इक्वेशन हो, तो आप लोग उसको ट्रस्ट कर लें, या फिर आप उसको एक दफ़ा देखा करें पब्लिश होने से पहले. ये एक नॉर्मल चीज है. पब्लिसिस्ट वगैरह इंटरनेशनली भी कराते हैं. दे वांट टू सी द क्वेश्चंस एट टाइम्स आल्सो, दे वांट टू सी द आंसर्स आल्सो.
मैं रिटर्न इंटरव्यूज की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वो होता है कि कभी आप कुछ बोलते कुछ और है, वो ट्रांसलेट कुछ और हो जाता है, तो इट्स बेटर कि आप उसको देख ले करें। कहते हैं हमने बहुत बात कर ली पॉइंट 1 की, और अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 2। हॉट 5 की हमारी दूसरी पोस्ट पे हम बात करने जा रहे हैं एक इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू किसका हुआ ये बात मैं बाद में कहूंगा, सबसे पहले मैं ये कहूंगा इंटरव्यू जिसने किया वो थी, सॉरी एहसन खान, आपकी सीट छिन गई, मेरे पास आ गई है फिजा द रॉकस्टार। मुझे फिजा का इंटरव्यू इतने मजे का लगा, उनकी तो मैं बहुत तारीफें करना चाहती हूँ। हाँ सही में, इतनी वो पैशनेट होती है अपने काम को लेके कि वो कहती है मैं क्या कुछ नहीं करूंगी कंटेंट निकालने के लिए। तो आई लाइक दिस पैशन दैट शी हैज। ऐसन में ये पैशन ही ऐसा कहते हैं बस मिल गया तो मिल गया माल टाइप। ये जरा ना ऐसे एज एन एक्टर ना वो होस्टिंग भी करते हैं। हाँ, तो मुझे इनका बहुत मजा आता है। मैं अब इनकी इंटरव्यू की जरा, तो फिजा ने इंटरव्यू किया नादिया हुसैन का, जिसका एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ सोशल मीडिया पे। तो ईमान ने पीएचडी की है एज ऑलवेज। मुझे पहले मैंने कहा इंटरव्यू में क्या बस वो क्लिप की बात ही करेंगे, पर मैंने कहा नहीं, फिजा का इंटरव्यू और कोई कंटेंट ना निकले, ऐसा हो सकता है। मैंने शो देखा, कंटेंट बहुत सा निकला। बताएं फिर ईमान ने मुझे फिर से रोक दिया। मैंने कहा मैंने नहीं देखा, आपको सिर्फ मजा नहीं आएगा ना, फ्लो में इस तरह बात होगी। ईमान को मेरे, लेकिन मैंने वो क्लिप देखा था वो वाला जहाँ पे नादिया ने कहा कि मेरे खावन मेरा बच्चा नहीं है तो मैं इनके तरह काम क्यों करूँ। खैर ईमान आप बताएं। अरे सबसे पहले तो मुझे होस्ट अब थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं वो इनसेंसिटिव भी हो जाती है। एक बहुत थिन लाइन होती है जिसको क्रॉस नहीं करना होता। मेरी बहन सब कुछ कर लेती है। मेरी बहन आते साथ ही मुझे घर देखना, मुझे घर देखना, मुझे बच्चे से मिलना, मुझे बच्चे से मिलना है। क्यूट बात है, मुझे आपके बच्चों से मिलना है। बिल्कुल, सारे के सारे हैं घर पे या नहीं? क्यूट बात क्या है? मुझे घर देखना वो कह रही है 2 मिनट बैठ जाओ बहन, अभी तो तुम आई हो। उसने 6 दफा कहा मैंने बच्चों का कमरा देखना है, मुझे इनका कमरा भी देखना था। मैंने बच्चों का कमरा देखना है, मैंने बच्चों का कमरा देखना है। हाँ दिखाया। उससे पहले बता देते कि सिर्फ बच्चों का कमरा देख सकती हूँ और तुम्हें कुछ नहीं खाना। उससे पता था, ठीक है। फिर कहती है बीच में नादे कमरा दिखाया, नादे कमरा दिखाया। अच्छा बीच में कहती है बच्चों की आवाज नहीं आ रही, सब सेट कैसे रहता है? आवाज नहीं आ रही, यानी इस घर में जो है ना बच्चे की आवाज आ रही है ना दीवारों पे कुछ लिखा हुआ है। किस तरह डराया है तुमने नादिया? ये तो मंजर अच्छा सवाल था। मजाक में कह रही थी। तो नादिया ने कहा मैंने पता नहीं बचपन में कहती थी चील आके खा जाएगी। ओह चील आ गई। उसी टाइम में ना वो उनकी हाउस से अपना जूस लेके आता है, तो कहती है चील तो नहीं है, जूस आ गया। अरे चील नहीं, जूस आ गया। तो वो उसी मजे की बातें करती है, कहीं ना कहीं ना बड़ा मजा आता है। उसके बाद फिर कहती है मुझे भूख लग रही है, क्या खिलाओगी? अच्छा आप मुझे खिलाएंगी क्या आज? फिर उसके बाद उसने कहा मैं ना कटलेट्स, नादिया ने कहा मैं कटलेट्स बना के खिलाऊंगी। अब कटलेट्स पे कहती इतनी मेहनत वाला खाना खिला रही हो? इतनी मेहनत वाला काम नादिया? कहीं ना कहीं शी वांटेड कि खाना कुछ ज्यादा दो मुझे, क्या तुम कटलेट्स दे रही हो? मजाक में कहा उसने पूरे शो में एंड तक उसने बोला मेरी खुशकिस्मती मुझे कटलेट्स खिलाए नादिया ने, मेरी खुशकिस्मती, मुझे भूख लगी है, मेरे कटलेट्स कम ना कर देना। लास्ट टाइम ही सदफ और शुरू वो खाना खाती थी मस्त। इन्होंने 6 दफा बोला मेरे कटलेट्स कम ना कर देना हर लेकिन कटलेट्स कम मत कीजिएगा। सेगमेंट के एक लाइन के बाद बोलती थी मेरे कटलेट्स की बारी कब आएगी। तो मुझे भूख लग रही है। नादिया बने हुए कटलेट्स फ्राई करी थी भी आता है और वो अमूमन लिटरली जले हुए कटलेट्स और 3 कटलेट्स थे। अरे वो पेटी साउंड करते हैं, वो पहले बने हुए थे। नादिन का मैं फ्राई कर सकती, कुकिंग तो नहीं कर सकती, वो बने हुए जले हुए कटलेट्स फिर से उन्होंने जला के दिए। अच्छा फिर एक सेगमेंट आया। सेगमेंट था बहुत ही थोड़ा अजीब सा ही था, बट चलो सेगमेंट था कि आप एक्टर्स में से कौन से किसको क्या सर्जरी का बोलोगे, किसको क्या रिकमेंड करोगे। हमारे शो का हमारे शोज में फेवरेट सवाल होता है ना हमारे, पर ये मैंने इतना ब्लंट हुई किसी को जवाब देते नहीं देखा। नादिया ने सबके जवाब दिए। अच्छा। नादिया शुरू किया आयमा बेग के थी लिप फिलर करवाए, इसके लिप्स बहुत छोटे हैं। फिर मेविश तो पहले फिलर से भरी हुई है, कम करवाए। मेविश है यार थोड़ा सा फिलर्स कम करे मेरा ख्याल। फिर वो देखा उसने कहा मेरे कटलेट्स ना कम करना। लेकिन कटलेट्स कम मत कीजिएगा। क्यों? कटलेट्स क्या नहीं, कटलेट्स बना रही थी ना, खाने के साथ साथ सेगमेंट हो रहा था। फिर उसने कहा आयजा खान को भी लिप फिलर की जरूरत है। हानिया ने तो काफी कुछ कराया है। हानिया ने भी काफी ऑलरेडी कुछ कराया हुआ है। अच्छा तो फिर मेरी होस्ट देखो कितनी मुझे अच्छी लगी हमारी डिस्कस ने कहा हानिया तो कहती है वो फिल्टर है स्नैपचैट का। वो तो कहती है स्नैपचैट का फिल्टर था वो। तो फिर उसने आगे से बोला कि बहुत कुछ करवाया, लिप्स का तो स्पेशली कराया हुआ है। स्किन की ट्रीटमेंट्स वगैरह नहीं, लेकिन लिप्स उसने किए हैं डेफिनेटली। फिर बेचारी हमारी होस्ट सीधी कहती बताते क्यों नहीं है, करवाते हैं। तो उसके बाद फिर उसने कहा माया अली तो उसको भी फिलर्स करवाने चाहिए। फिर होस्ट ने कहा मुझे तो उस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। यानी मुझे तो वो भी ज़रूरत नहीं है। बस खुद ही वो पता ना होस्ट को एक अपना प्लग इन करना होता है कि मैं कितनी प्यारी कितनी अच्छी हूँ, मैं फेमस हूँ। तो उसने कहा मुझे तो किसी फिलर की ज़रूरत नहीं है। नादिया सिर्फ शरियार से खुश थी। उन्होंने कहा शरियार नंबर परफेक्ट हॉट। शरियार आई थिंक ही इज वेरी हॉट। परफेक्ट, इसको कुछ नहीं बदलना चाहिए, कुछ भी नहीं बदलाना।
हुमायूं से ही तो किस्मत श्रीयार की। हाँ श्रीयार की, सबको बोला एक बंदे को, फिर हुमायूं से ही दया फिलर्स कम करवाएं, थोड़े से फिलर्स कम कर ले बल्कि। फिलर्स लोग करा कहाँ पे रहे हैं? मुंह पे कहीं गालों पे वगैरह पे, मुझे पता भी, नादिया भी तो जानती हैं। मुझे वही ज्यादा हैरानी हुई कि नादिया हुमायूं कौन से फिलर कराए होंगे? अभी नादिया को भी तो पता है, मुझे लगता है करवाए होंगे तो नादिया बोली है, तो नहीं आती बड़ी स्टेटमेंट होते हैं। बड़े लोग होते हैं उम्र में, वो अपनी मतलब कि स्किन पर वो करते हैं, क्या कहते हैं, स्किन टाइटनिंग कहते हैं मेरे ख्याल से उसको, वो करते हैं। फिलर तो होते हैं होंठों पे मेरे ख्याल से। फिलर तो ये पता नहीं किसी की चीक से यहाँ से मर रही है, नीचे गिर गई है स्किन, तो उसको फिलर करवा के थोड़ा प्लम सा करने के लिए। अच्छा। तो फिर मावरा को उन्होंने कहा कि अंडर आई फिलर करें, बहुत फिलर्स ना दें सबको। उनको हल्का सा अंडर आई फिलर। फिर माहिरा को उन्होंने कहा फेस टाइट करें। माहिरा लिटिल बिट ऑफ फेस टाइटनिंग। फिर सबको छोड़ के इमरान खान को भी कहा फेस टाइट करें। इमरान खान, उनको भी थोड़ा सा फेस टाइटिंग। इमरान खान 70 साल का है, वो क्या चलो फेस टाइट करे इतना। तो उन्होंने सबको मुल्क चलाए के फेस टाइट करे। अच्छा उसके बाद नादिया मेरा बताइए मुझे क्या करना चाहिए? वेट कम करो, मैं बता देती हूँ। वेट कम करें। अच्छा और ईमान को वेट कम करें। नहीं, कोई तेरा फिलर से मुझे भी करने का बताएं। अंडर आई फिलर। लिप्स का कलर तेरा बदलना चाहिए, बहुत ड्राई लिप्स होते हैं, पर्पल से। मेरे लिप्स पिंक है मान। अच्छा मुझे पर्पल लगा। पिंक लिप्स। ओके मैं खुद से लीड हुआ, मैं तो तुझे छोड़ चुकी भी थी। पिंक लिप्स है मेरे। हाँ जो लोग सिगरेट पीते हैं उनके पर्पल हो जाते हैं, बट फिर भी तेरे ड्राई हैं, तुझे ड्राई है मेरे। हाँ, आई नीड टू एक्सफोलिएट माय लिप्स। मोमेंट को लिप्स की बहुत ज़रूरत है। खैर उसके बाद फिर ना अब बच्चों को मिलने चली, फाइनली वो कहते मेरे बच्चों से मिलाओ, पहले आते साथ कदम रखते उन्हें था बच्चों से मिलाओ। फाइनली बच्चों को मिला, बच्चों से बातें करते कहती हैं इनके साथ, इन चारों के साथ तो प्रोग्राम करना इतना मुश्किल हो रहा है, तुम इन्हें पालती कैसे हो? प्रोग्राम करना इतना मुश्किल हो रहा है, इनको पालना कितना मुश्किल होगा? मैं घरेलू सवाल पूछूं थोड़े जरा। कहानी अब ये बात थोड़ी कह सकते हो कि इनके साथ प्रोग्राम करना मुश्किल हो रहा है, बच्चे बड़े क्यूट से थे सब। उसके बाद फिर फाइनल इनका बच्चे बाहर निकल है ना कमरे से, कमरे में नहीं मिली तो कहती मैं तो कमरे में आना था तुम लोगों को मिलने के लिए। फिर वो कमरे में गई उन्हें मिलने के लिए। फिर उनका इससे आगे फिर उन्होंने सबको बताया अपनी ऑडियंस को कि मैं इससे आगे जा नहीं सकती, तो मेरे एफर्ट को अप्रिशिएट करना कि मैं बच्चों के कमरे तक लेके आई हूँ। इससे ज्यादा आगे मैं नहीं जा सकती, जहाँ तक मैं जा सकती थी वहाँ तक आपको ले आई हूँ। बच्चे भी बाहर आ गए थे और फिर भी कमरे में आई हूँ। तो बच्चे का कमरा दिखाया। फिर उसके बाद कहती है नादिया को अंदर से गिल्ट होता है ना बच्चों के साथ टाइम नहीं स्पेंड किया कभी। एक अंदर का गिल्ट जो होता है वो अपने आप को सबसे ज्यादा कोसरी होती है, ऐसा भी फील किया होगा आपने? तो नादिया ने कहा नहीं मैं तो करती हूँ टाइम स्पेंड वगैरह। फिर बाद में ना हस्बैंड आ गए हैं, अब बच्चे चले गए हैं, हस्बैंड के साथ हो रहे हैं। हाँ तो मेरी कहती है नादिया बहुत बोलती है मेरी तरह, सुनते हो या इग्नोर कर देते हो? तो आप कैसे गुजारते सारा दिन? बातें सुनते हैं इनकी या बस इग्नोर? उन्होंने हस्बैंड ना बहुत मतलब कि चुप चुप से थे, तो शायद से तो उस तरह उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं, मैं सुनता हूँ। फिर उनका दोनों अपने स्केड्यूल कैसे मिलाते, दोनों काम करते हो? तो उन्होंने कहा हाँ रात का खाना ना हम इकट्ठे खा लेते हैं। फिर उसने आगे से होस्ट बोला शुक्र है मिलते तो सही हो दिन में। हाँ अच्छा शुक्र है मुलाकात होती है। तो बातें वैसी हैं जो बंदा कहना चाहते हैं बट आप कह नहीं सकते उस तक बातें, वो कह थोड़ी सकते हैं कि कौन है जो हमारा सेलिब्रिटी जो बहुत कम बोलते हैं? काम नहीं मुझे ये कि ये होस्ट हर किसी से, अब ये बात भी कह सकते हो मॉडलिंग को सपोर्ट किया इन लॉज ने। अच्छा सवाल था। अच्छा सवाल तो अच्छा था, नहीं इस तक बातें कर सकते हो। हस्बैंड को पूछ लिया है कि सपोर्ट किया कि नहीं किया, हस्बैंड का नहीं हम बड़े सपोर्टिव थे। ये मुझे बात बड़ी अच्छी लगी कि नादिया के जो ससुर थे ना, जब शादी हो रही थी डिवोर्स वाला पार्ट लोग काट लेते हैं ना कि लड़की डिवोर्स मांग सकती है कि नहीं, तो उन्होंने खुद कटे हुए फॉर्म से कहा कि ये सही करवाओ टिक कि अगर डिवोर्स करना हो तो लड़की का भी हक होना चाहिए। तो मुझे अच्छा लगा। फिर औरत मार्च की काफ़ी बातें हुई, बहुत अच्छे ओपिनियंस थे दोनों ने। उस बात पे होना जो डिस्कस कर रहे हैं क्या? मैं अभी कर रही थी ना अपना नॉर्मल जा रही थी। ईमान ने पीएचडी की अपना फ्लॉन्ट कर पीएचडी नहीं, मैंने वैसे बातें जो मुझे मजे की लगी थी, मैंने कहा था कि लोग चलो इंटरव्यू नहीं देखेंगे ये देख लेंगे। पहले बहुत ज़्यादा कंटेंट था हमारा इस वीक, तो मैंने कहा अच्छा आ गया। फिर उन्होंने बीच में जब कहा ना मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं, सब बहुत सपोर्ट करते हैं, तो फेवरेट हमारी होस्ट का डायलॉग उनका औरतों के दिल बहुत मचल रहे होंगे बातें सुन के कि आपका हस्बैंड इतना सपोर्ट करते हैं, उनको क्या कहोगी? तो थोड़ी थोड़ी ना मुझे टॉन्ट सी मार देती है कि फिर जो बीच में कहते हैं टिकटॉकर्स ना काफ़ी वीडियोस बना के किसी की डेथ हो जाती है, किसी का कुछ हो जाता है कि अच्छा इन्फ्लुएंस नहीं होता, तो आप क्या कहना चाहोगी, माँ बाप को क्या एडवाइस देना चाहोगी? तो आगे से ना उन्होंने नादिया ने बोला माँ बाप को कहना चाहूँगी कि तरबियत ना इतनी अच्छी नहीं करते। तो उसी वक्त कहती है देखने वाले कह रहे होंगे खुद तो पूरा दिन घर नहीं होती। अभी देखने वाले बोलेंगे खुद तो पूरा दिन घर पे नहीं होती है। दूसरा कैसी तरबियत दे रही है, और इस बात का हस्बैंड हंसा। हस्बैंड पूरे शो में इतना दुखी बैठा हुआ था तो उसने ये बात की ना, हस्बैंड भी हंसने। मुझे डर लग रहा है इस बात पे बोला क्या
नादिया हुसैन हमारे कितना काट लगा दें और बोले चुड़ैलो भूतो ये भैंसो गैंडो बस दरियाई घोड़ो दरियाई घोड़ा कौन सा होता है? आई थिंक हिप्पोपोटामस दरियाई घोड़ा होता है ना। अच्छा मैंने देखा जू में वो जो पानी के अंदर लेटा हुआ था। अच्छा देखा तभी जूज में ना थोड़ी आपको एजुकेशनल भी होते हैं, आपको पता चलता है जानवर कौन से दरियाई दरियाई घोड़ा कहते हैं। हाँ मुझे पानी में लेटा हुआ था अच्छा बेचारा। लास्ट में बात करें, इसके बाद तो मेन टॉपिक की बात कर ली। फिर लास्ट कहती मेरा फेवरेट सवाल जो मैं आजकल सबको पूछ रही हूँ वो मैंने आपको बताना चाहिए, वो काम वाला पैसे कितने कमाते हो? कहती नादिया पैसे कितने, लास्ट सवाल था ये, पैसे कितने कमाती नादिया? कल हम पैसा कितना कमाया नादिया आपने? आज के लिए मेरा फेवरेट सवाल है। दुल्हन कमाती है कहती मेरा फेवरेट सवाल है आज। वो तो वो डिस्कस है वो जो काम वाला। मेन काम वाला तू कर ले। मेन काम वाली बात ये थी कि नादिया ने कहा, उन्होंने पूछा कि कि मेरे के हस्बैंड के काम करना, उन्होंने औरत मार्च से लिंक करके बीच में बोला था कि सही बात है गलत है, तो उन्होंने कहा मेरा हस्बैंड मेरा बच्चा थोड़ी है जो उसके सारे में काम करूं। मैं क्यों काम करूँ? ये मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरा पार्टनर है, ये ही इज माय लाइफ पार्टनर। से हंस रहा है। तो आई थिंक थोड़े प्री प्लान सा सवाल जवाब लग रहा है मुझे आफ्टर शेरोज एंड सदर्स इंटरव्यू करने का, मुझे या फिर अब मैं और इंटरव्यूज देखूंगी इन होस्ट की, इनका बहुत ही फॉर्मेट में पहचान चुकी हुई हूँ। इनके फॉर्मेट वैसे मैं भी होस्टिंग कर सकती हूँ पर मैं नहीं करूंगी क्योंकि मेरे पास दिल और दिमाग है। दिमाग हाँ वो मतलब कि वो बड़ी बेबाक है, वो सोचती नहीं है। यानी अब ये एक बंदे के अंदर होना चाहिए, मैं उसको कॉन्फिडेंस को या ओवर कॉन्फिडेंस को कि मैं जाके हर सवाल पूछी जा रही हूँ, मैंने घर जाना, मैंने अंदर देखना है। बेगैरती कहते हैं उसको। तो मैं अच्छे वर्ड से करी थी ना उसको, तो इस तरह मुझे लगता है वो यही करती है, वो बस सब कुछ पूछ लेती है। बात है, गुड फिजा, मोर पावर टू यू। आगे तुझे कुछ भी पूछ लेंगे। मैं तो इंटरव्यू जो करवा रहा हूँ तो बंदा एकदम एम्बैरेस हो जाता है ना। यार फिजा किसका इंटरव्यू नेक्स्ट करें बता। फिजा किसका इंटरव्यू करना है? मैं विश का। नहीं मैं उसका नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उसका नहीं कह रही हूँ, अभी फिलर्स वाली बात नहीं कहना है। लोग सारे कहते हैं सब कुछ नकली है। मैं देखना चाहती हूँ। मैं मुझे चपेट मार के निकालना भाई। नहीं फिजा के अंदर आर्ट है। फिजा ऐसे फ्लो में बोलती है, पता नहीं चलता फिजा ने टैग क्या किया है। आई थिंक फिजा और बुशरान सारी जी इंटरव्यू होना चाहिए क्योंकि वो भी उनका बड़ा हाजिर जवाब भी है, दिमाग आया चलता उनका, तो मजा आएगा। यासिर सैन भी हो सकते हैं, यासिर सैन भी फौरन जवाब देते हैं। ताबिश हो सकता है। चलो खैर मैं बहुत ताबिश चुप करा देगा फिजा को। हां क्या चाहती हैं आप? सब बता दूं? प्रॉपर्टी डिजाइन कर दो आपके नाम? नहीं मजा आएगा फिजा के नाम बता दो, दे दो, मैं क्या कहती हूं। मजा आएगा। गुड शो टू होस्ट। ऑन द होल हम लोग जोक्स अपार्ट, आई जस्ट वांट टू अप्रिशिएट फिजा आल्सो, तो अच्छा शो लेकर आ रही है, मतलब कुछ हटके कुछ डिफरेंट है। थोड़ा उनके सवाल थोड़े से आप जरा हल्का सा जरा चेक एंड बैलेंस कर लें। आई एम ग्लैड कि आप बहुत ही मजेदार सवाल पूछती हैं, बहुत कैजुअली पूछती हैं, लेकिन हल्का सा बस चेक एंड बैलेंस कर लें। आई थिंक आपका शो 10 on 10 आपका शो है। बाकी बहुत मजे का होता है। और मैं नादिया को भी अप्रिशिएट करना चाहूंगी, उन्होंने काफी अच्छी बात की। जब औरत मार्च की बात हुई काफी अच्छे दोनों के ओपिनियंस थे, तो दोनों को अप्रिशिएट करना चाहूंगी। और हाँ इसी के आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 3 की। हॉट 5 की हमारी तीसरी पोस्ट में हम बात करेंगे कुछ और प्रोग्रेसिव मैसेजेस के बारे में जो हमें हमारे सेलिब्रिटीज ने दिए थ्रू इंस्टाग्राम। पहले बात करेंगे सरबत गिलानी के बारे में, और उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट लगाई। रक्षाबंधन का दिन था, तो उनके जो कुक हैं वो हिंदू हैं, तो उन्होंने उनके साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेट की, उनको जो बैंड एक बांधते हैं धागा सा वो बांधा, और लोगों ने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया, लोगों ने बड़ा पसंद किया इस जेस्चर को कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं कि उनके अपना मज़हब है, सबके मज़हब को उन्होंने मतलब कि ना सेलिब्रेट किया उनके एक फेस्टिविटी को। ईमान आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? फेस्टिविटी को सेलिब्रेट करना और उसका पार्ट होना दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। मुझे कहीं ना कहीं लगा कि अगर वो कुक किसी अपनी फैमिली मेम्बर के साथ ही रक्षाबंधन करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि आप वीडियो बना रहे हो, आप खुश हो रहे हो। बट आप खुद, क्योंकि हमारे रिलीजन में मेरी जितनी नॉलेज है, जैसे जन्म हम साथ रहे, हम लोग जन्म वाली फिलॉसफी पे बिलीव नहीं रखते, तो इस तरह मुझे कहीं ना कहीं लगा है गलत है। बट आई वाज़न्ट श्योर, तो आई गॉट इन टच विद राजा से अल हक, तो हमने कहा बाकी सब लोग भी यही जानना चाह रहे होंगे। हमने अपने शो में बात रखी थी 2 हफ्ते पहले कि जब भी कोई मजहब से लिंक्ड बात होगी, तो अगेन हम भी एक्सपर्ट्स नहीं हैं, हम सब लोग सीख रहे हैं, ऑल लर्निंग सब प्रोसेस में है। तो राजा से अल हक ने बताया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो लेटेस्ट एक वीडियो आया है इन एक्ट्रेस का, जिन्होंने अपने हाउस हेल्पर के साथ एक हिंदू रिचुअल जो है इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो परहैप्स उनका ये जो जेस्चर है या जो उनके पीछे उसके थॉट है, ये जो इंटेंशन है, वो तो हम अप्रिशिएट कर सकते हैं जहाँ पे वो माइनॉरिटीज़ के राइट्स की बात कर रही हैं। लेकिन बीइंग मुस्लिम्स हमें एक चीज़ का बहुत ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि हम कोई भी ऐसा काम ना करें जो कि अल्लाह ताला के दीन या अल्लाह ताला की शरीयत के ख़िलाफ़ हो। तो जहाँ तक माइनॉरिटीज़ के राइट्स की बात है या उनको सपोर्ट करने की बात है, तो 1001 तरीका ऐसा है
जो कि यूज़ किया जा सकता है माइनॉरिटीज़ को हेल्प करने के लिए। हत्ता कि ज़कात जहाँ जहाँ दी जा सकती है उसमें से एक एरिया ये भी है कि लोगों के दिलों को नरम करने के लिए ज़कात दी जाए, यानी नॉन मुस्लिम्स को ज़कात दी जाए ताकि वो इंशाल्लाह दीन की तरफ आ सकें। तो यहाँ तक तो हमारा दीन बिल्कुल अलाउ करता है कि आप उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट करें, उनके साथ जस्टिस करें, उनके साथ एहसान का मामला करें। ये सारी बातें जो हैं ये बिल्कुल अपनी जगह पे दुरुस्त है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग उनके जो रिचुअल्स हैं या उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं जो कि हमें मालूम है कि जो अल्लाह ताला के दीन की मुखालफत में है, उनके अंदर हम पार्टिसिपेट करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है सुनन नबी दाऊद में, जहाँ पे आपने फरमाया कि जो भी किसी कौम की मुशाबहत करता है वो उन्हीं में से होता है। यानी कि ये बात हो रही है कि किसी कौम की मुशाबहत करना उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस के अंदर, उनके रिलीजियस फेस्टिवल्स के अंदर, जो भी किसी कौम की तरह उनकी सिमिलरिटी इख्तियार करता है वो फिर उन्हीं में से होता है। तो इसके बारे में उलमा ने कहा हुआ है कि इसलिए ये बिल्कुल चीज़ हराम है कि हम लोग जो नॉन मुस्लिम के जो रिचुअल्स हैं, रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, बाकी चीज़ें हैं, उसमें एक मुसलमान अपने आप को इंगेज करे। क्योंकि हमें ये बात मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन जो है वो अल्लाह ताला की तौहीद पर मबनी है। यानी हम कहते हैं कि अल्लाह एक है, वहदहु ला शरीक है। तो अगर बाकी मज़ाहिब वाले एक के बजाय मल्टीपल गॉड्स को वर्शिप करते हों या इस तरह से, तो हम क्यों किसी को उसकी फ़ॉल्स बिलीफ पे काइंड ऑफ इंडोर्स कर रहे हैं? तो हमें किसी को भी उसकी फ़ॉल्स बिलीफ पे इंडोर्स नहीं करना चाहिए। और जैसा कि उस वीडियो में ये देखा गया कि वो जो साहब वहाँ पे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जी 7 जन्म होंगे और हम सातों जन्म में साथ रहेंगे। तो ये जो बिलीफ है, हम तो इस बिलीफ के साथ अग्री नहीं करते, तो हम क्यों इंडोर्स कर रहे हैं उन चीज़ों को जिसके साथ हमारा अग्रीमेंट नहीं है? हम तो ये जानते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इंसान जब मरता है वो अल्लाह के पास जाता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में बेशुमार ऐसी आयत हैं जिसके ऊपर दलील पेश करती हैं। तो इसलिए जहाँ तक फेयर ट्रीटमेंट की बात है, ज़रूर फेयर ट्रीटमेंट किया जाए, उनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए, उनके साथ मतलब सदक़े का मामला किया जाए, जो भी उनके साथ हेल्प की जा सकती है वो की जाए, ताकि इंशाल्लाह वो भी हमारे दीन की तरफ आ सकें। लेकिन किसी भी फॉल्स नैरेटिव पे उनको इंडोर्स करना और उनके साथ उनके कल्चरल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ख़ासतौर पे जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उसमें उनको अकम्पनी करना, ये चीज़ बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। वस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो इसी के साथ आई होप आप सबको थोड़ी क्लैरिटी मिल गई, हमें भी थोड़ी क्लैरिटी मिल गई इस बात के हवाले से, और अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दें कि हम लोग इस्लाम की राह पर चल सकें और बेहतर मुसलमान बन सकें। Yes. है, इसके साथ हम बात करेंगे एक और वुक एक स्टेटमेंट आई सहीफा जब्बार खटक की तरफ से। सहीफा ने इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरीज लगाई, उन्होंने कहा कि आप बताओगे मैं बताऊं? क्रक्स ही बताने क्रक्स बात का ये है कि उन्होंने कहा कि मैं एक्टिंग बिल्कुल नहीं छोड़ी मैंने, आप लोग ये सोचते हैं, मैं बस जो मुझे रोल्स ऑफर हो रहे हैं मैं उनसे ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रही, और मैं चाहती हूँ कि मुझे अच्छे रोल मिले जहाँ पे औरत रो ना रही हो, घर में बंद ना हो, थीम्स ना हो। हाँ, तो वो चाह रही है कुछ मज़े मज़े के रोल्स हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने एक स्टेप लिया है एंड शी इज बीइंग वोकल अबाउट इट। तो आई होप सहीफा कुड बी दैट चेंज इन आवर इंडस्ट्री। ऑल्दो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, क्योंकि एक आवाज से कुछ इशू नहीं होता, या तो सब लोग करें, अभी तो ये ना एक बंदा नहीं करेगा, उसकी जगह किसी और को रिप्लेस कर लेंगे उस बंदे के साथ, या तो सब लोग मिलके बैठें और इस बात का ध्यान करें कि हम लोग क्या करें ड्रामा में। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि अभी जो मैंने कुछ ड्रामे देखे रिसेंटली, मुझे लग रहा है कि तब्दीली काफ़ी हद तक आ रही है। जो नए ड्रामा देखे मैंने, हम कहानी सच्चे थे फॉर इंस्टेंस, उसमें जो कैरेक्टर्स हैं मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं कि मेहरीन है, वो मेहरीन ना वाइट है ना ब्लैक है, वो ग्रे कैरेक्टर है, उसको पता है कि ड्रामे अच्छे बन रहे हैं। प्रोग्रेसिव क्या है उस स्टोरी में, उसमें भी यही है, 2 लड़कियां असवन के पीछे वो वाला एलिमेंट तो है, बट ईमान ऑब्वियस बात है हम एक दिन में इसको ऐसे से ऐसे नहीं करेंगे। एटलीस्ट ये उसमें अच्छे ड्रामे अच्छे बन रहे हैं, कंटेंट बेहतर हो रहा है उस सेंस में। उसमें एटलीस्ट कोई थप्पड़ छप्पड़, कोई बेतुकी स्कीमिंग उस तरह का नहीं है। 2 कजनों की कहानी दिखाई है, बेतुकी स्कीमिंग नहीं है, उसकी बर्ड कभी मार देती है, कभी कुछ करती। शर्म करो मोमेन अपनी बातों से मैं उस तरह की मान अब मुझे बट अच्छा ड्रामा बने, परिजात अच्छा करना नहीं आ रहा। मतलब नॉर्मली जो जलन ड्रामा था, इस तरह के इश्क है जो चल रहा है फॉर इंस्टेंस, उससे वो बहुत ही बेतुकी मतलब है इस। हाँ, मोमेन बस क्लासी हो रहा है अभी, वो जरा टैकी, उनकी छोटी छोटी वार होते हैं, ये देखो मैं इसको क्या करती हूँ, ये बस चुपके चुपके म्यूजिक बजते हैं और वो जाके कुछ कर देती है, तो मोमेन बस खुश हो गया कि वो इस तरह कर रही है। कुबरा भी वही हरकतें कर रही है। मुझे सबसे अच्छी बात मान ये लगी मेहरीन जो है, मेहरीन बहुत ही आपकी वो एक कम बोलने वाली चुपचाप से हीरोइन नहीं है। शी टेक्स अ स्टैंड फॉर हरसेल्फ, उन्हें जहाँ पे लगता है वो बोलना, वो बोलती है वहाँ पे। वो या मैं देखती हूँ ना आगे एपिसोड्स में क्या होता है। सिमिलरली परिजात मुझे बहुत अच्छा एक ड्रामा लग रहा है। परिजात ने छोड़ दिया बीच में, छोड़ दिया, तो मैं मतलब काफी एक इंप्रूवमेंट आ रही है, बट लेट्स होप के और बेहतर रोल्स आए और औरतों के इर्द कहानी घूमे और औरतों के जो बेहतर तरीके से घूमे। अभी भी घूमती है औरतों के इर्द, बट अच्छे तरीके से घूमे। एग्जैक्टली। और यहाँ मुझे एक बात याद आ रही है, एक टेस्ट था, उसका नाम मैं भूल रहा, आई थिंक इट्स कॉल्ड द बेक्टेल टेस्ट, पता नहीं, वो एक फेमिनिज्म के हमने कोर्स में पढ़ा था। उस टेस्ट का ये था
कि आपके प्रोजेक्ट में, ड्रामे में, जितनी कोई फिल्म है, जो भी एक आर्ट का एक काम है, उसमें जो आपकी 2 फीमेल प्रोटैगनिस्ट हैं, क्या उनके नाम हैं और क्या उनकी आपस में कॉन्वर्सेशन होती है किसी लड़के के अलावा? तो ये बहुत सी फिल्में इस पे खड़ी नहीं बैठ सकी थी। और अब मैं देख रहा हूँ कि अभी अक्सर ड्रामों में यही है कि 2 लड़कियों की जो बात होती है, कुबरा की और माहिरा की, क्या वो सिर्फ असवद के बारे में होती है? जी हाँ, वो सिर्फ असवद के बारे में होती है। दिस इज sort of sad. However, मैं फिर भी ये कहूँगा कि आहिस्ता से चेंज आ रहा है, मुझे लग रहा है जहाँ तक। True. Because Rome was not built in a day, it takes time. तो एफर्ट हो रही है, तो इंशाल्लाह हमें इसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। वो sort of being काफी ऑप्टिमिस्टिक होने चीज को लेके। yes. आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली पोस्ट की। हॉट 5 की हमारी चौथी पोस्ट में हम बात करने जा रहे हैं सिविल अवार्ड्स के बारे में। अभी लिस्ट आई कि किन किन को अवार्ड मिलेगा और नेक्स्ट मार्च में उनको अवार्ड वही सेरेमनी होगी। तो लिस्ट में जो नाम है मैं उनको पढ़ना चाहूँगा। क्या हम ऑब्वियसली बात है, नाम तो बहुत ज़्यादा, हम उन्हीं नामों को शेयर करेंगे जो हमारे इंडस्ट्री से लिंक्ड है, यानी कि जो एक्टर्स हैं, जो सिंगर्स हैं, जो परफॉर्मर्स हैं। बेसिकली पहले बात करेंगे प्रेसिडेंट्स प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो मिल रहा है दुदाना भट्ट जी को, जो अनफॉर्चुनेटली अभी शी पास्ड अवे लास्ट वीक, बट वी रियली हैप्पी कि उनके काम को सेलिब्रेट किया जा रहा है। सो सुपर हैप्पी फॉर दिस। ऑल्दो अच्छा होता कि अगर थोड़ा जल्दी उन्हें मिल गया होता था कि खुद उसको। मोस्टली ये ऐसे ही करते हैं कि किसी के जाने के बाद उनको अप्रिशिएट करते हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इसके अलावा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस में वी हैव साजिद हसन, शरियार जैदी, इस्माइल तारा, शाहिद हमीद, मंजूर अली मिर्जा, मुमताज़ अली शाह, सिंगर शौकत महमूद, फोक सिंगर कमरो जान, शकीला नाज, जान अली एंड शकूर। इनमें से आप जानती होगी साजिद हसन को जानती होगी, आप शरियार जैदी को जानती होगी और इस्माइल तारा साहब और शाहिद जी को जानती होगी, क्योंकि ये थोड़े मेन स्ट्रीम एक्टर्स हैं, हमको पता है। हिलाल इम्तियाज़ मिल रहा है रुहेल हयात को, जो एक म्यूजिक कंपोजर है। सितारे इम्तियाज़ मिल रहा है आबदा रियाज शाहिद ए.के. नीलू, शान की वालदा साहिबा को। सलमान इकबाल को मिल रहा है, उन्होंने जो उनकी जो एफर्ट्स हैं स्पोर्ट्स के लिए। तमगा इम्तियाज़ मिल रहा है साइमा नूर को, जिनका नाम गुंचा बीबी है। वेरी सरप्राइज्ड, साइमा का असली नाम गुंचा बीबी है। हाँ, मुझे पता था कि हमारे जितने भी हैं हमारी पुरानी अदाकारा हैं, रेशम हो गई, रीमा, इन सबके नाम भी और होते हैं, वही मैंने फर्स्ट टाइम सुना गुंचा बीबी। और इसके अलावा मिल रहा है रुबीना मुस्तफ़ा कुरैशी को मिल रहा है, मोमिना दरेत को मिल रहा है, लाल मोहम्मद ए.के. अमन उनको मिल रहा है, और टेलीविजन प्रोड्यूसर सजाद अहमद को मिल रहा है। उस्मान आज पागल हो जाएगा। नहीं, उस्मान तुमने सबकी तस्वीर ना डालो, तुम बस वो लिस्ट डाल दो कि सबको मिल गया अवार्ड। हाँ, पिक्चर्स बड़ा मुश्किल होगा ढूंढना, एचडी क्वालिटी में नहीं मिलती हैं। तो ये सीन है। तो ये बेसिकली सिविल अवार्ड्स हैं जो नेक्स्ट सेरेमनी होगी और इन सबको एक मिलके इकट्ठे अच्छा क्लैप नहीं कर सकते। अच्छा आगे बढ़े। इसी के साथ ओए एक बंदे का नाम भूल गया मैं। कौन है ये? ऐसे कैसे गैलेक्सी को अवार्ड मिल रहा है? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। एनी गेसेस ईमान? करीना कपूर खान। बिल्कुल, जी हाँ, करीना कपूर खान। करीना का अवार्ड क्यों मिलेगा पाकिस्तान में? तो मुझे कैसे क्यों करा रहा है? बात करो मैं हिरा मानी की, जिनको गवर्नर पंजाब ने एक अवार्ड दिया। अवार्ड का नाम था ग्लोबल विमेन मीडिया, और उन्होंने हिरा मानी की एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया। You go girl. So we really happy for हिरा मानी। और अच्छी बात है कि हमारे गवर्नर पंजाब में वो काफी ज्यादा आर्ट्स में उनको दिलचस्पी रखते हैं, तो वो अक्सर इवेंट्स वगैरह भी करते रहते हैं। बट ये अवार्ड हर साल होते हैं, लेकिन कोई प्रॉपर है कि आप फर्स्ट टाइम किया है? पता नहीं, एक तस्वीर आई थी, बस मुझे डिटेल ज्यादा नहीं पता इसकी। गवर्नर हाउस में इवेंट वाला, बट वी आर हैप्पी टू सी कि वो इस तरह अप्रिशिएट करते हैं। हमें भी करें अप्रिशिएट। हां, आई वुड वांट एन अवार्ड एज वेल। हां, गैलेक्सी लॉलीवुड को मिले, हमें अप्रिशिएट करें। हमारा भी इवेंट होना चाहिए, है ना? 2 बच्चे लॉलीवुड को रिवाइव करके रख रहे हैं। ओ हो होना चाहिए, बनता है। आपके पास तो बहुत अच्छा इवेंट की हेडलाइन में मिल गई है। हां, क्या आप यूथ को सेलिब्रेट कर रहे हैं? हाँ। यूथ को तो करते हैं सेलिब्रेट। तो सही कह रहा हूँ मैं? चलें 5 साल 10 साल बाद यूथ को नहीं सेलिब्रेट करता पाकिस्तान में, है ना? ये थोड़ा सैड बात है। खैर आते हैं, बहुत बात के लिए आगे बढ़ते हैं। सब कनेक्शंस खेलते रहते हैं। अगले इवेंट में जाके मैंने भी नहीं छोड़ना को गैलेक्सी वो चेकेंगे गैलेक्सी की सी, घर जाके बैठेंगे गैलेक्सी लॉलीवुड की है गाय ये, ओह चंगे बच्चे फिर हमें अवार्ड मिलेगा। तो ईमान ऐसे अवार्ड मिलते हैं शायद, यू नेवर नो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारी आखिरी पोस्ट की। हॉट 5 की हमारी आखिरी पोस्ट में हम क्या बात करने वाले हैं ईमान? फैशन का है ये जलवा। बात करने जा रहे हैं कुछ सेलिब्रिटीज के बारे में जो फैशन की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं, अपने क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट कर रहे हैं। फैसल कुरैशी और सदफ कंवल 2 नाम सामने आए हैं। सदफ कंवल ने तो उसको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है, उनका पेज भी चल रहा है, एक्टिव हो चुका है।
और फैसल कृष्ण ने अभी इसको ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया, बट एक पेज हमें नजर आया था और कुछ उड़ती बात चल रही है। पिक्चर्स भी नजर आए उनकी बेटे के साथ, उनका FQ लिखा हुआ है, आई थिंक वो लोगो है शायद। और इससे पहले बहुत से और सेलिब्रिटीज ने भी फैशन की दुनिया में कदम रखा है। उर्वा मावरा की क्लोथिंग ब्रांड है, एमन मिनाल का है, सहीफा ने शुरू किया था, वो आई थिंक खत्म हो गया है, अब किसी को दे दिया है। इससे पहले भी मुझे याद है एहसन खान का था बहुत साल पहले क्लोथिंग स्टोर, क्या ना स्टोर था लाहौर में, ज़ारा के भी थे मुझे याद है, और भी काफी लोग हैं जो क्लोथिंग में एजाज असलम का भी था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे याद नहीं पड़ा, बहुत पहले की बात कर रहा हूं मैं। तो काफी लोग फैशन में अपना कदम रख चुके हैं। बता मेरे घर में से किसी का भी एक है, मुझे क्यों लग रहा है शायद अफरीदी किसी का था, या मुझे यहां पे लग रहा है कुर्ते वाला कुछ था, शायद अफरीदी का मेरे ख्याल से है। काफी लोग इसमें घुस चुके हैं, इट्स अ नाइस वे टू सॉर्ट ऑफ कैश ऑन योर पॉपुलैरिटी, और आप एक एक ब्रांड शुरू करते हैं, गुड इन्वेस्टमेंट। हम भी शुरू करते हैं ब्रांड, मैं क्या बड़ा दिल करता है, पता है, बट आई एम टू लेजी टू कैसे करें, पता नहीं, मेरा दिल कर रहा है, पता कोई, मैं तो नाम भी सोच लिया, मैं बताऊंगा नहीं वरना लोग कॉपी ना कर ले कोई, बहुत मुश्किल होता है सब कुछ करना। ईमान आई थिंक वी शुड आल्सो एक्सपैंड, वी शुड, आई वांट हिम टू एक्सपैंड, ये वाला एक्सपैंड नहीं, आई वांट हिम टू स्टार्ट व्लॉगिंग वीडियोस। मैं टी-शर्ट्स का ब्रांड स्टार्ट करना चाहता हूं, मैं बड़ी कूल बड़ी शीक किस्म की, मेरा कभी-कभी दिल करता है ज़ारा टाइप के ना ऐसे कपड़े, वही ना स्टेप बाय स्टेप। खैर अब आइडियाज बाद में करेंगे शेयर। है, मैं ये मुझे मेरे माइंड में आ रहा था सवाल, सब एक्टर्स वगैरह अलग-अलग इतना बिजनेस शुरू कर लिए मैं, किसी का सैलून है, किसी का कुछ है, कि सबका कुछ ना कुछ बैकअप है, हर कोई अपना एक रेवेन्यू स्ट्रीम बनाते हैं ना, और ताकि ऑब्वियस सी बात है एक चीज थोड़ी चल रही जिंदगी भर। मिकाल जुल्फिकार के 3-4 बिजनेस हैं, बट जब इंडिया में होते हैं, इंडिया में बहुत कम इंडिया में बहुत ज्यादा हैं होते हैं, जो करीना कुछ है, मुझे नहीं पता, इंडिया में बहुत, इंडिया में बहुत से एक्टरों के इनके रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, इन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है, बहुत डाइवर्सिफाई इन्होंने भी किया हुआ है। मिकाल जुल्फिकार का मैं बता दूं, मिकाल के भी 3-4 बिजनेस हैं, और एक सैलून है, और नहीं रॉयल्टीज उन्हें पता है कैसी दुनिया चलती है। हाँ। तो खैर ये हो गया हमारा हॉट 5 की 5 हमारी पोस्टें हो गई। आई होप अपने शो को एंजॉय किया होगा। #What's the 4 1 month तो नहीं है, बट एक छोटी सी हम लोग खबर फेंक देते हैं। एक और हमने बात की थी कुछ हफ्ते पहले कि एक सेलिब्रिटी है वो जल्दी माँ बनने वाली हैं। काफ़ी लोग गेस कर रहे हैं, काफ़ी लोग गेस कर चुके हैं, लेकिन वो अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया। अब हमें उड़ती एक और सेलिब्रिटी की खबर आ गई है कि वो भी एक्सपेक्ट कर रही हैं। अगेन अभी ऑफिशियली अनाउंस उन्होंने नहीं किया, सो आप अपनी गेसिंग गेम शुरू कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात, हम सारा पहली वाली तो ऑलमोस्ट अब बताने वाली मौके पे आ गई हैं। दूसरी वाली अभी को भी स्टार्ट में है, तो वो भी लेट्स सी का बताती हैं। और जो लोग कमेंट करेंगे आज यू टॉकिंग अबाउट सारा फलक, भाई सारा फलक ऑफिशियली अनाउंस कर चुके हैं, उनकी बात नहीं कर रहे, हम उनकी बात करें जो ऑफिशियली अनाउंस अभी नहीं किया जिन्होंने, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा शो खत्म होता है, बट नॉट रियली। अभी हम लोग अपना शुरू करने जा रहे हैं एक सेगमेंट जिसका नाम है बिग बॉस का बिग रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, हेलो, सत श्री अकाल, केम चो, कड़काई एंड वेलकम टू बिग बॉस का बिग रिव्यू। भाई हमने जब लास्ट टाइम ये सेगमेंट किया तो आप सबने इसको बहुत पसंद किया, बहुत अप्रिशिएट किया, सो बहुत बहुत शुक्रिया। काफी लोगों ने हमें ये सजेस्ट किया कि हम इसको एक अलग सेगमेंट के तौर पर रिलीज करें, तो इंशाल्लाह हम लोग सोच रहे हैं नेक्स्ट वीक से हम इसको हर ट्यूसडे को रिलीज करें, बिग बॉस का बिग रिव्यू। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग भी रहा था इसमें ना बड़ी जल्दी जल्दी बात होती है, उसमें ज़रा डिटेल में बात हो सकेगी, मैं पॉइंट्स लिखूंगी पूरे वीक, तो मजे का होगा। संडे को होता है वीकेंड का बाद, मंडे में वो कंटिन्यू होता है एट टाइम्स, वो गेस्ट आने जाते हैं घर में, तो हम लोग मंडे रात को दे के शूट किया करेंगे और ट्यूसडे को हम उसको रिलीज कर दिया करेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं पिछले 2 हफ्तों की, और अगेन हमारे पास कोई प्रॉपर पॉइंट्स नहीं है इस शो में, हम बस जो माइंड में आ रहा है वो कही जाएंगे, लेकिन हम अपने बिग बॉस का बिग रिव्यू में हम लोग प्रॉपर जरा पॉइंट्स लेके बैठा करेंगे। तो ईमान, सबसे पहले आई थिंक हम लोग बात करें करण जौहर की होस्टिंग के बारे में, बिकॉज़ लास्ट टाइम हमने बात नहीं की थी इसके बारे में। तो करण जौहर की होस्टिंग मुझे मजे की लग रही है, बट कहीं ना कहीं मैं सलमान खान को मिस कर रही हूँ। सलमान खान का ना एक रोब होता था, वो आगे कुछ बोलते थे सब सुनते होते थे, जो कभी कभी है। क्या रोब है? दिव्या रज की बिस्ती गाड़ी होती है। दिव्या बहुत ज्यादा जरा, हाँ दिव्या बहुत वोकल हो गई है, और करण को लिटरली बताना पड़े कि बहन कंटेस्टेंट हो, मैं करण जौहर हूँ। करण की टोन में से काफी वो डिमीनिंग थी वैसे, तो कहना वो ये चाहते थे कि हाँ उस तरह, तो वही तो कह रही है करण को इतना, बिग बॉस ने आपको बुलाया, बिग बॉस ने मुझे भी बुलाया, बट आपको एज अ कंटेस्टेंट बुलाया और मुझे एज अ होस्ट। हमारे बीच में एक दीवार है दिव्या, और ये दीवार हमेशा रहेगी। तूने फिर भी अच्छे तरीके से बोला है। दिव्या बहुत जरा ना उसपे बहुत गंदे तरीके से बोल रहा था, पर वो मुझे बुरा भी लगा करण के लिए, उसे बताना पड़ेगा क्योंकि दिव्या को सुन ही नहीं रही, वो कहते शट अप कहती भौंकी जा, मैं तो बोलूंगी मैं दिव्या हूँ। क्योंकि करण जौहर ने मान काफी अनफेयर चीजें भी की हैं, पर मुझे पहले याद है दिव्या पहले प्रीमियर वाले दिन आई थी ना, दिव्या स्टेज पर प्रतीक लड़ने लग गया था, दिव्या ने घर के अंदर जाके बोला था कि प्रतीक ने अच्छा नहीं किया, मेरा वो एक
स्पेशल चांस था करण जौहर से इंटरैक्ट करने का, शायद वो मुझे कोई मूवी या कोई प्रोजेक्ट दे देते, एक आइटम सॉन्ग मिल जाता, कुछ मिल दिल्ली की सर्दी। अच्छा खैर, तो उनको कहीं ना कहीं था कि मुझे कोई प्रोजेक्ट मिले, फिर मुझे लगा अपनी किड भी निकाल रही हैं, तो मुझे नहीं ना इंपॉर्टेंस है, मुझे मेरे पीछे पड़ गया ना अब देख करण। क्योंकि दिव्या सबसे खतरनाक ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता एट स्टेक। दिव्या ने लास्ट वीक बहुत एट स्टेक क्यों नहीं मान, उसका पूरा करियर एट स्टेक है। अगर उसे पता है कुछ भी नहीं करना करण ने, कहते हैं मैं सब कुछ करूंगी, तो ये दावे पर चल गया। क्योंकि लास्ट वीक जो हुआ था वीकेंड का बाद, उसमें करण ने बहुत दिव्या को टारगेट किया। स्टार्टिंग में ठीक था, मैं बड़ा खुश हुआ, बट वो बाद में एक पर्सनल ग्रज लगने लग गया था। हर बात पे दिव्या का मसला था कि टाइटैनिक क्यों डूबी, दिव्या की वजह से डूबी, मतलब हर चीज में दिव्या का मसला आ रहा था। वो अभी टू मच हो गया था शमीता को लेके ना ज्यादा ही सेंसिटिव हो गए थे। और अब हम बात करें इस वीकेंड के बारे में, तो इस वीकेंड पे अगेन वैसे लगा कि दिव्या को अगेन थोड़ा टारगेट किया करण ने थोड़ा सा, बट दिव्या ने इस दफा कहते हैं दिव्या वाज आस्किंग फॉर इट, क्योंकि दिव्या ने पूरा हफ्ता करण जौहर नॉमिनेट करण, सब चीज करण। हां, तो दिव्या ने बड़े स्टेटमेंट्स दे दिए थे, मेरी जेब में तुक नहीं थी कि मुझे सलमान खान भी आके बोले, मुझे भगवान भी आके बोले, तो मैं मुझे वैसे अब तक समझ नहीं लगी भगवान को इस तरह जो कहते हैं, लाइक प्रतीक कहते हैं मेरे अंदर भगवान है, भगवान भी बोले, तो खैर मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहती। खैर वो that was a stupid statement, क्योंकि आप कह रहे हो कि मुझे करण जौहर भी कह दे, मुझे सलमान खान भी कह दे, चलो मुझे भगवान भी आके कहना कि वो बंदा गलत है, मैं तो खुद नहीं देखूंगी भाई भगवान अगर आप मानते तो उन्हें सब पता है, समझ रहे हो, तो ये स्टेटमेंट बड़ी मुझे खुद चुप लग रही थी। खैर इस हफ्ते जिशान बेचारे की बुरी शामत आई हुई थी, और फिर जिशान ने भी मंडे को वार किए सारे, करण जौहर पागल है मेरे पीछे पड़ गया था, और फिर गावा ने भी कहा कि वो पीछे पड़ते लड़कों से भी तो पूछते, क्योंकि बिग बॉस की वीकेंड का वार में ना करण बेसिकली नेहा भसीन, करण अपने पॉइंट से शमिता शेट्टी और 3 लोगों के पीछे वो तो बायस होते हैं, पॉइंट से कहते हैं कि मैंने वोग बनना है, 3 मैंने लोग बात करते आई एम हैं। अ फेमिनिस्ट। भाई करण आपसे पूछ नहीं रहे क्या फेमिनिस्ट हो अच्छा कि नहीं करण मुझे लगता है टेली प्रॉम्प्टर पे पढ़े होते हैं सामने, हो सकता है इसका रिपोर्ट पढ़ते हैं। इस हफ्ते शमिता और जीशान की लड़ाई में पड़े होते सामने से कहीं से वो। है करण की बात कर लिए कंटेस्टेंट करण का पूरा मुझे अजीब लगा कि अम्मा भी ये कहती थी देखते वक्त कि सलमान खान जब बातें करता था मतलब कि ना मुद्दे पकड़ता था, ये करण ने पूरा शो एक मुद्दा था बस, आई एम वोक। हाँ, और अपने भी था सारा लिंक, किसी का कुछ नहीं था कि अंदर के अंदरों की लड़ाइयां मैं करूं सही, अपना ही लगा था। नेहा भसीन शमिता शेट्टी के बस वो हक में थे, और बाकी सब जब भाड़ में, बाकी सब भाड़ में जाए। अच्छा अब हम बारी बारी सबकी बात करते हैं ना, मैं जोड़ियां कर लें, कनेक्शन टू कनेक्शन। पहले अब शमिता, तो कुछ कनेक्शन बदल चुके हैं मान, तो मैं उसी कनेक्शन पे आ जाऊंगी। सबसे पहले शमिता और राकेश। वही शमिता राकेश की थी मजे की बात बताऊं तुझे मैं, कि अक्सर जब बिग बॉस में लोग आते हैं तो वो लोग ना अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाते हैं कि हम लोग इतनी देर रहेंगे, हमें वोट आउट नहीं करेंगे। उड़ती खबर आई थी काफी देर से कि ना शमिता शेट्टी और राकेश ने कॉन्ट्रैक्ट इनका है कि ये लोग बिग बॉस में ना आउट नहीं होंगे इस ओटीटी में। ऐसे होता है? तो बिग बॉस ऑलरेडी 6 हफ्तों का, उसके बाद सलमान खान वाला मेन बिग बॉस स्टार्ट होगा। तो एक मुझे वीडियो क्लिप में मिलके जो हम शेयर भी करेंगे यहाँ पे, जहाँ पे राकेश कह रहे हैं कि टास्क हो रहा था उनका पहले वाला, राकेश कह रहे हैं कि यू नो आई एम सेफ, कि ना टास्क मैंने देखा था। और शमिता कह रही है कि हाँ आई एम सेफ टू। No, it doesn't affect me, yaar. I'm safe. Chill. That's what I told you. I'm safe for a long time. It's all right. अच्छा मैंने जब देखा मुझे कहीं ना कहीं लगा कि वो अपने गरूर में कह रहे हैं कि हम एक्टर्स हैं बड़े, हम तो सेफ ही होंगे, कूड़ा ही पहले हफ्ते निकलेगा, तो मैं तो उस सेंस में ले गई थी। मान बिग बॉस से कोई भी निकल सकता है, रिद्धिमा पंडित अच्छा वाला नाम है, बाकी से वो तड़के वाले सेंस में ना, तो उस सेंस में था। तो ये भी मुझे बड़ी मजे की बात लगी है। शमिता राकेश की जो जोड़ी अभी जो बिल्कुल नया करंट एपिसोड हुआ है, राकेश ने बड़ा सोच समझ के शमिता को दिया, क्योंकि उन्होंने कहा और तो है नहीं मेरे माइंड में, मैं किसको लूंगा, तो बड़े दोनों का समझौते वाला कनेक्शन चल रहा है। शमिता भी कहीं ना कहीं है मैं जिस तरह की क्लासी हूँ, बाकी सारे मेरे हिसाब से हैं नहीं, तो राकेश के साथ जुड़ना मरना पड़ना है मुझे, और मुझे कहीं ना कहीं लगा दिव्या ने उसके पॉइंट किया। हाँ मुझे देखा कुछ दिव्या ने कुछ ऐसे कहा, कर ले भाई, मैं तो नहीं तुझे मुंह लगा रही, कर ले इसको ही कबूल, ऐसा कुछ हुआ था। है उसके बाद जो शमिता का आउटबर्स्ट हुआ था, फजूल के निशान के पीछे बढ़ गई। निशान फपे कुटनी है, अग्री, उस वक्त निशान ने कुछ बोला था, वो एक शकुनी देवी है, वो इतना बंदा आपको चढ़ाता है गुस्सा। नहीं एक होता है इंडियंस का एक वर्ड होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, इतना शकुली मौसी ऐसा कुछ होता है वो, अच्छा है मौसी, वो इतना वो बंदा आपको चढ़ाता है, इतना वो इंस्टिगेट करता है, उतनी वो बदतहजीबी करता है, और राकेश ने उसको बहुत हेल्प किया घर के बाहर, तो वो उस तरह उस बात को बिल्कुल वो कर रहा है। जिताना नहीं चाहिए अगर आप किसी को हेल्प करो, ये बात भी सही है आपके ऊपर से आ रही है कि वो बहुत गलत कर रहा है लड़का भी। निशांत बहुत नेगेटिव है, आई एग्री, पर मुझे मजा आता है उसका। अच्छा कंटेंट वाइज थोड़ी आगे लगाता है, पर हर कोई आता है कि निशांत बेस्ट है। उस वक्त उसने आगे कुछ भी नहीं बोला, उसने बस ये बोला था अच्छा ये टास्क इस टाइम के जब अंदर घर बंद है ताकि सब बैठे हुए, ना इनका गुस्सा का टास्क किसने देखना था, सबने चल जाना था। शमिता पागल होगी, शमिता ने छोड़ो एक भैंस को,
और पागल की तरह बोलेगी That was a bit too much. हाँ बहुत, और वो क्लास पे जा रही थी कि तुम कुछ नहीं हो टाइप, तो वो मुझे थोड़ा ऑफ लगा। उसके बाद नेक्स्ट जोड़ी निशांत और मूस की है, दोनों बात नेगेटिव हैं पर मजा आ रहा है मुझे। दोनों एक जैसे हैं। बीच में प्रतीक जब हुआ था अक्षरा वाली बात, तो प्रतीक ने कहा मुझे बुरा लगा कि नेहा को जैसे वो शादी वगैरह की पर्सनल बातें करी थी, तो कहीं ना कहीं गलत है, मैं ना कल टोकूंगा अक्षरा को, अगर कल अक्षरा ने फिर से की। प्रतीक भी एक्स्ट्रा नाइस बन रहे, फेक नाइस। निशांत ने कहा क्यों, हर कोई कहता है, उसको गुस्सा है वो क्यों ना कहे, तो वो ना बड़ा नेगेटिव है और वो बड़ा ओन करता है इस चीज़ को, जो कि बहुत कम लोग आजकल के ज़माने में हर कोई कहता है यार हमें तो अच्छा ही समझा रहा है, बेशक दिल में गलत बात सोच रहे हो पर हर कोई फेक नाइस होता है। तो निशांत की मैं ये चीज़ अप्रिशिएट करूंगी, वो जैसा है वैसा ही है, मूस भी जैसी है वैसी है, वो कह रही हाँ मैं गलत हूँ, कोई जो मुझे जो कहना है। बीच में जो मूस बोलते हैं अक्सर आके बीच में लड़ाई के बीच में चढ़ता गुस्सा मुझे इसके ऊपर, वरना 20 साल की बच्ची छोटी सी तू और इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलती है बीच में। मूस ऐसी प्यारी बहुत है, उसके नए नक्श बहुत प्यारे। खैर अगली जोड़ी दिव्या से शान कर लेते हैं, बाकी तो चेंज वाले आ जाते हैं ना। दिव्या पिछले पूरा हफ्ता करण जौहर के दुख में ही थी और जिशान अपने मस्त माहौल में था, अपनी फजूल की लड़ाइयाँ हुई। ब्रो बस ये लगा हुआ था, ब्रो ये करने का नहीं हो, बस हाँ ये लगा हुआ था। इसी बात पे तुझे मैं देता हूँ एक सनसनीखेज खबर, क्या? बिल्कुल फ्रेश, जिसको सुन के मान के छक्के छूट जाएंगे भी। ज़ीशान को बिग बॉस ने घर से कर दिया है निष्कासित। मारा है कुछ कि वैसे ही बीमार हो गया? अभी भी देखा मैंने, वीडियो देखा था मैं। मोमेंट सारे स्पॉयलर्स दे देते हैं, बिल्कुल मजा नहीं आता। मैं स्पॉयलर्स नहीं देखता, मैं वूट के ऑफिशियल पेज पे दिख रहा था, क्योंकि अब 24/7 चलता है ना बिग बॉस बेसिकली, तो जो अभी इस वक्त हो रहा होता है वो कल दिखाएंगे शो में। तो ये हुआ है कि प्रतीक निशांत और लड़ाई हुई है और ज़ीशान ने धिक्के मारे हैं। प्रतीक तो मुझे पता था डे 1 से, जान के लोगों को इंसिगेट करता है कि मुझे मारे और घर से निकले और निकाल दिया। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मैंने भी एपिसोड नहीं देखा, अभी आया नहीं है, वो कल आएगा। बिग बॉस के घर में बहुत से लोग हाथ कर चुके हैं। सिद्धांत शुक्ला का वो धिक्का मेरे दिल पे छपा हुआ है, था धिक्का से मारा था आसिम रियाज को, कुछ नहीं मारा था। कुशाल वगैरह ने जो तनीषा उनकी बारी बहुत जंगी हुई थी, इमाम वगैरह प्रॉपर वाली लड़ाई। लेकिन इमाम सिद्धांत शुक्ला ने बहुत दफा आसिम को धिक्का मारा था और आपने सिद्धांत शुक्ला को विनर बना दिया। और ज़ीशान क्योंकि शायद वो इतना फेमस नहीं है, इतना वो बड़ा नाम नहीं है, उसने कुछ मारा और आपने उसे घर से बाहर निकाल दिया। और वैसे मांड भी निकालने बिग बॉस खुश होता है। बिग बॉस आप तो खुश होते एग्जैक्टली। हां बिग बॉस कहते मजा आया और जरा कोई मुंह इसका तोड़ देते। बिग बॉस इस तरह का है, कुछ और हुआ होगा, ज़ीशान ने पीछे कैमरे में कुछ बोल दिया होगा कि बिग बॉस वाले कुछ गलत कर रहे हैं टाइप्स, कुछ हुआ होगा। दैट्स व्हाट आई फील। उसके अलावा बात करते हैं प्रतीक और अक्षरा, जो अब हैं प्रतीक और नेहा। दोनों मुझे नेहा भी जहर लगती है। नेहा इज द मोस्ट अनोइंग कंटेस्टेंट इन द हाउस, इरिटेटिंग एज बीप। आप हाँ ये अच्छा फजूल की बातें होती हैं उसकी, आप रूड हो रही हो ना ऐसे बातें करो मेरे साथ, नहीं आप रूड हो रही हो, आप मुझे कुछ जज कर रही हो। मैं तो इस बंदी के साथ 1 मिनट ना बर्दाश्त करूं, मेरे को बहन वो इतनी, और प्रतीक भी उतना ही अनोइंग लगता है मुझे साइड से। मुझे प्रतीक मुझे हर चीज में गुस्सा है। मैं कह रहा था, मैं तो उसको नहीं, प्रतीक मुझे कहीं ना कहीं सही लगता है, मुझे नेहा मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। दोनों जोड़ी बेस्ट है, बट दोनों अच्छी हो गया। एंड्रू देखा था जो प्रतीक ने नेहा को बोला कि आप जरा खुल के प्यार करेंगी, फिर वो हैवी फुल फ्लर्ट करती वन साइडेड लव। मैंने कहा हाँ बहन तेरी तरफ से। अब प्रियांक कह रही हूँ, प्रतीक फुल स्मार्ट है, उसने कहा नेहा भाई फेमस है, मेरा उसके साथ अगर लिंक करेंगे, उसकी शादी हो रही है, मेरा तो नाम फेमस होगा ना, मुझे क्या है, एक बंदी मेरे पीछे मर रही है। वो जो एप्पल वाला सीन था बड़ा सेडक्टिव सा, नेहा फुल शर्मा घबरा रही थी कि प्रतीक मुझे मिल जाए। और जबकि प्रतीक के पीछे अक्षरा भी मुझे पागल है, बहन तुझे 2 दफा रिजेक्ट कर दिया, बस कर दी, इज्जत है भी, मैं अभी भी अपने कनेक्शन के साथ जुड़ी रहना चाहती हूँ। हम बहुत बड़े फाइटर हैं, हम हमेशा एक बंदे के साथ रहेंगे, हम अंत तक चलेंगे। ये बात पता नहीं मैं होती ना मिलन की जगह इसका हाथ फाड़ देती, कहती मैं घर जाना मंजूर है, ठीक है दोस्त कबूल कर, इतना तेरा प्यार क्या जगह 2 हफ्तों में ना जानती ना। हम दिखाएंगे आपको भोजपुरी फ्लेवर क्या होता है। आपको लगता है हम अनपढ़ हैं, हमको अंग्रेजी भाषा नहीं आती, हम तो इंस्टिगेट करते हैं आप हर बात पे। नहीं ऐसा नहीं चलेगा शमिता। आपको लगता है आप अमीर हैं, आपको लगता है आप क्लासी हैं, आपको लगता है ये दो अंग्रेजी के लफ्ज बोल लिए क्या तो आपकी हवा टाइट हो गई। शमिता ने अच्छी विस्ती की, शमिता ने आप खुद ही यूज करते हैं। No, Akshara, no. You're insecure about yourself, honey. Akshara, it was nothing like that. No, Akshara, no. उसे बचल का अक्षरा पागल है। हाँ। मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट मिलिंद, इतना स्वीट इंसान है। अब उसका गाना जो बनाया उसने के लिए, no, don't touch, get away, नहीं देता, don't touch,
अच्छा मिलिंद गाबा बहुत बड़ा नाम है, मुझे इस बात का आइडिया पहले नहीं था। मैंने कल उनको यूट्यूब पे देखा, उनके बहुत मशहूर गाने हैं, बहुत ज्यादा मशहूर गाने हैं। तो आई थिंक ये बात मैंने लास्ट वीक में नहीं कह सका। मिलिंद गाबा आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पीपल इन द हाउस जो भी काम कर रहे हैं। मुझे इस बात का इतना अंदाजा नहीं था शायद, क्योंकि वो जो गाना है वो भी उनका था, क्या कहते हैं, इन्ना भी इतना सोनिया प्यार नहीं हो करता। बड़े फेमस गाने इनके। हाँ मजे होते हैं। बहुत स्वीट से तो मुझे अब अच्छा लग रहा है कि उनकी भी साइड खुल के आएगी। नेहा को उन्होंने कहा बाहर में जा बीबी, सब कुछ करके आ गई ना, ए करती, तो मजा आएगा, आगे मजा आएगा। और के लोग रह गए नहीं, पसंद सब निकल गए, बाकी वो जो निकले उनकी बात नहीं करनी, वो सही निकले। करण और रिद्धिमा बिल्कुल सही निकले। रिद्धिमा फजूल की राय करती बेचारी बिग बॉस में रहने के लिए, बहन क्या करें। राहुल सुशांत के निकलने में बहुत अपसेट हूँ। किसके? इस प्रतीक को निकलना चाहिए था। सुशांत मुझे लगता है वो सीक्रेट घर में भेज दिया होगा, सीक्रेट रूम। निकाल दिया सुशांत नहीं। मुझे वो लोग जहर लगते हैं बिग बॉस में, जो लोग ना अगले बंदे को कहते हैं आ मार, क्यों उन्हें पता था कि वो बंदा मारेगा तो वो निकल जाएगा। और प्रतीक वो है। पहले को राहुल है, तुझे निकल गया अभी, इससे जो निकले करण ना ऐसे करके सबसे लड़ने जा रहे थे, इसने बाजू पीछे करके, भाई तूने पहले को तो लड़ना था। हर चीज तो जरा बहुत मुश्किल है। आप बताएं कि आप इनमें से किसको आप डालना चाहेंगे क्रॉस? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। नहीं ऐसे कहता है वो। जहाज को मिस करी, जहाज की मिक्स है नहीं। जहाज मुझे अच्छा अभी मैं प्रतीक की अच्छी नहीं कर सका, मैं आहिस्ता थोड़ा डेवलप करूंगा मैं। प्रतीक का मैं थोड़ा उन्हें थोड़ा समझना चाह रहा हूँ। थोड़ा ऐसे बोलते हैं वो तो बड़े तेज बोलते हैं, वो लफ्ज खाता है वो मेरी तरह वो भी, लेकिन ऐसे करेंगे जरा मजा आएगा। खैर बाकी सब कुछ नेक्स्ट वीक प्रॉपर शो में, अभी तो जरा ऊपर से थी बातें, तो हम जरा पॉइंट्स लिख के डिटेल में बात करेंगे। और अब शो आई होप आपने शो का हमारा पसंद किया। व्हाट्स द 411 के कम बैक एपिसोड को, जो एक ब्रेक के बाद आया और हमें किसी ने कोई मसाला नहीं दिया, कंटेंट नहीं दिया, फिर भी हमने कोशिश किया कि जरा हम शो को जरा चार चांद लगा सकें। तो आप लोगों को जरूर बताइएगा आपको शो कैसे लगा। #feedbackcorner, #what's the 411 for all your questions। इंस्टाग्राम में हमें फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहें What's the 411।